सर नमस्कार, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं निज़ामाबाद से आया सर। निज़ामाबाद से। आपका और वीडियो देखकर मैं जी, आया जी। और मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच सर, इतनी दूर से आप आए और दिल से खुशी है और थैंक यू मैं वेरी आपसे मच। मिल पाया मैं आज, आपका और अच्छा लगा मैडम आपसे का मिलके। आपका और मैडम का वीडियो देखा था जी, मैं जी, जी, जी। रिसेंटली, तो मैं अच्छा, अच्छा। ख्वाहिश थी मेरी आपसे मिलना भी, जी, वीडियो जी। बनाना, और बिज़नेस पर्पज़ पे मैं मीट करने आया मीट आपसे। करने आए थे। तो आपको क्या-क्या डाउट्स हैं इस काम को? पहले तो आप अपना नाम सर एक बार बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल मुक़ीत है, अब्दुल जी, निज़ामाबाद से हूँ मैं। निज़ामाबाद से। निज़ामाबाद ये हैदराबाद वाला हैदराबाद ना? से हैदराबाद से। 160 किलोमीटर पे हो। हाँ, मतलब कानपुर से मुझे लगता है कि 1500 किलोमीटर से ज़्यादा जी, है 1500 हैदराबाद। किलोमीटर। जी। चलिए, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। पर्टिकुलरली मैं आपके ये वीडियो देख के ये पर्पज़ पे आया मैं, हुँ। डिस्टेंस को मैं मायने नहीं रखा। जी। डायरेक्ट मैं आपसे मिल के जी, और ये जी। बिज़नेस आपका वे ऑफ प्रीचिंग बेहतरीन है, और जी। आप चीपेस्ट जी, जैसे मैंने कम से कोशिश कम की में। कि लोगों का पहले तो देखिए सर, मेरा जब कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना सर, तो मेरे मन में मालूम कौन आदमी होता है? वो आदमी होता है कि जिसके पास सबसे कम नॉलेज हो, सबसे कम बजट हो और उसको कुछ भी नहीं आता हो। ये मेरी सोच में ही रहता है कि अपने शब्दों को इतने धीरे से, सरल तरीके से बताऊँ, कम से कम बजट में कुछ किसी की मदद कर दूँ, कम से कम बजट में। देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सर, ये पापा ने भी सिखाया है, मेरे फादर साहब ने भी सिखाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिल को छुओगे ना, लोग तुमको हाथों हाथ लेके जाएँगे आगे। बहुत सही। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमको सबसे नहीं कमाना, हमको कमाने के लिए तो सर बैठे हैं, काम भी इसीलिए कर रहे हैं सर। यूट्यूब पे हम लोग आए इसीलिए क्योंकि 60 साल पुरानी कंपनी थी। हम चाहते थे कि हम तो यूपी में तो अच्छा कर ही रहे थे, हम यूपी से भी बाहर निकले, देश में पहुँचे और आज शायद हम 2-3 साल में आप तक पहुँचे और आपको भी यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया। यू आर मोस्ट वेलकम। हम सर, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, जी। ये आपके जो वे जी। ऑफ अप्रोचिंग है जी, जी। और वे ऑफ हेल्पिंग है, जी, मेरे को जी। बहुत अच्छा लगा। जी। और कम से कम में अब हम जैसे लोग नए जी, जी। और एकदम सर, जो मैं चीज़ आपको को वही नहीं जानते। बताऊँगा आज कि आपको कम से कम बजट से कैसे काम शुरू करना है। थैंक यू। ठीक है? तो आपका वैसे क्या पर्पज़ है? आपको आइटम क्या जी, लेके मेरा चलना है? डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर। जी हाँ। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ कि डिटर्जेंट पाउडर में क्या-क्या लगता है कम से कम बजट में। फिर आप अपने हिसाब से इसको चूज़ करिएगा कि आपका जो भी बजट हो, फिर हम लोग उसको फाइनल डील बता देंगे आपको कि इसमें इतने से आपका काम शुरू हो सकता है। ओके। देखिए, डिटर्जेंट पाउडर में आप वॉशिंग पाउडर की मशीन्स आपको लेनी होती हैं। मशीन्स में आप छोटा मिक्सर लगाइए, अगर बजट कम है तो। अगर ठीक-ठाक बजट है, तो 50 या 100 या 200 किलो का भी मिक्सर लगा सकते हैं। स्टार्टिंग मिक्सर 25 किलो से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 25 किलो पर बैच। बैच का सर मतलब होता है कि 10 मिनट में 25 किलो बनाएगा। बन जाता है। 1 घंटे में 5 से 6 बैचेस मिनिमम बनते हैं। तो 1 घंटे में अगर आप 25 किलो का ही मिक्सर लेंगे तो 150 किलो वॉशिंग पाउडर प्रोसेस कर सकते हैं 1 घंटे के। और पूरे दिन में अगर आप 5 से 6 घंटे काम कर लेंगे तो आराम से 5 से 600 किलो माल आराम से बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है? मैं समझता हूँ कि शुरुआत में अगर आप रोज़ 400 से 500 किलो माल बना के बेच रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। ठीक है? क्योंकि अगर महीने में अपन लोग धीरे-धीरे करके 1 महीने, 2 महीने में 10,000 केजी वॉशिंग पाउडर बेचने लग जाएँ। 10,000 केजी का मतलब है अगर आप उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 350 केजी लगभग रोज होता है। रोज का। ठीक, अगर आप मंथ में 30 दिन के अंदर 10,000 केजी मटेरियल या अप्रॉक्स मान लो 400 केजी रोज का मान लो, अगर आप बेचने लग गए तो आप ये सोचिए कि मिनिमम 10 रुपए मुनाफा निकल आता है किलो पे, राइट? ये हम आपको निकलवा ही देंगे। अगर नहीं निकल रहा कहीं और से तो ये हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको ऐसा फॉर्मुलेशन देंगे इससे तो निकलेगा ही। ठीक है जी? थैंक यू। मैं तो 10 रुपए किलो आपका मुनाफा अगर निकला और अगर आप 10,000 केजी माल मंथ में बेचने लग गए, ये बहुत बड़े फिगर्स नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत छोटे फिगर्स बता रहा हूँ। रोज का 400-500 किलो कुछ नहीं होता है। अगर आप 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे बड़े पकड़ लोगे कवर कर सकते तो ये आराम से कवर कर सकते हो। मैं रियलिस्टिक फिगर्स की आपको बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। ये रियलिस्टिक फिगर्स हैं। अच्छा, मिनिमम। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसको कहेंगे जो देख रहे हैं कि उनके लिए 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी भी चीज हो सकती है, किसी के लिए बहुत छोटी भी चीज हो सकती है। ठीक, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो ये सोच के बनाता हूँ कि जिसके लिए बना रहा हूँ कि वो बहुत छोटे से काम शुरू करता है, तो मैं आपको छोटे से बता रहा हूँ कि 25 किलो का मिक्सर लगाओ, इससे ऊपर अभी शुरुआत में मत बढ़ो। ये बहुत ज्यादा लगाना है 50 किलो इनिशियल में 25 इतना। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करना क्यों जरूरी है आपको बताऊं? जी, मैन्युफैक्चरिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को आपको, आप मेरे पास आए, मैंने आपको एक मिक्सर दिया,
ठीक, एक केज मिल दे दी, एक छोटा सा आपका सेटअप लगवा दिया। कल को कोई बंदा इतने दूर बैठे हुए हो, आपके पास आता है वॉशिंग पाउडर के लिए, क्योंकि अगर आप मान लो किसी से बना हुआ माल लेते हो या मुझसे लेते हो या आसपास भी किसी से बना हुआ माल लेते हो, तो आप एक फिक्स रेट पे बंद जाओगे। 30 रुपए का अगर आपने किसी से पाउडर ले लिया, ठीक, तो अगर कोई ग्राहक 25 रुपए का आपके पास आया, उसने कहा कि यार मेरे को ना 25 रुपए में ही पाउडर चाहिए, तो आप उसको 30 की चीज 25 में नहीं दे पाएंगे, आपका नुकसान होगा, आप नहीं दोगे। मुनाफा करने के लिए तो सभी लोग बैठे हैं ना सर जी, भले ही आप 30 का 30.5 में दे दोगे अठन्नी रख के, लेकिन 25 में तो नहीं दोगे। ठीक, अगर आप मैन्युफैक्चरर होगे, अगर आपके पास कई फॉर्मुलेशन में आपको दे देता हूँ, केमिकल और कच्चा माल दे देता हूँ। अब देखिए फॉर्मुलेशन अलग अलग रेशियोज होते हैं, मतलब 20 रुपए केजी पे क्या रेशियो में माल पड़ना है, कोई चीज ज्यादा कम होता है उसको कहते हैं फॉर्मुलेशन। फॉर्मूला कोई 25 रुपए में भी बन सकता है, कोई 30 रुपए में भी फॉर्मुलेशन बन सकता है, कोई 50 रुपए में बन सकता है। तो मैं आपको हर क्वालिटी का फॉर्मुलेशन दे दूंगा, लो से लेके हाई। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, और कच्चा माल वही है बराबर, ठीक, कच्चा माल आप ले ही रहे हैं, तो जब आप लो से लेके हाई तक आपके पास फॉर्मुलेशन होगा और कच्चा माल आपके पास होगा, तो आप किसी भी वर्ग के ग्राहक को आप डील कर सकते हो, तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर बिहेव करने लग जाओगे। तो आप जब काम कर रहे हो, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 25-50 किलो का ही मिक्सर लो, ज्यादा ऊपर मत जाओ उसमें। ऐसा नहीं करो कि हम 500 किलो का प्लांट लगाएंगे, 4 लाख का तो प्लांट लगा रहे हैं, नहीं, आप 50,000 से 1 लाख रुपए का से प्लांट लगाओ। ठीक, जब आप छोटा भी प्लांट लगा लेते हो तो उससे आपकी सभी प्रकार की क्वालिटीज बन सकती हैं, चाहे आप वो हाई से हाई हो। जैसे बाजार में एक प्रोडक्ट आता है सर्फ एक्सेल, तो सर्फ एक्सेल की इक्विवेलेंट भी आप क्वालिटी बना सकते हो। घड़ी आता है उससे मिडिल का, उसके इक्वल व्हील, उसके इक्वल टाइट, उसके इक्वल की भी क्वालिटी बना सकते हो। सबके फॉर्मुलेशन आपको उसके आसपास के मिल जाएंगे। और जो लो से लो आता है, जो 100 में 2.5 केजी 3 केजी जो यूपी में, बिहार में और अपने थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपके पास सभी प्रकार के वर्क को आप उसी मिक्सर से, फॉर्मुलेशन की मदद से, ज्ञान की मदद से आप बना के ले जा सकते हो। तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि सबसे सक्सेसफुल सिस्टम होगा, और कम बजट में। ठीक है, कई लोग मेरे से पूछेंगे सर सबसे कम बजट क्या हो सकता है, तो मैं आदमी से कहता हूँ भाई 27,000 का मैं मिक्सर देता हूँ 25 किलो का। ठीक है, एक लकड़ी का छन्ना और बनवा लो, केज मिल होगी तो बेहतर है जी। अगर लगा सकते हो केज मिल, तो मैं कहूँगा केज मिल पहले लगाओ, क्योंकि केज मिल से भी माल अच्छा रिफाइंड और छना हुआ होता है। देखो खूबसूरत नहीं होगा ना मटेरियल, तो आदमी को पसंद नहीं आएगा। और केज मिल खूबसूरती बढ़ाता है, मटेरियल को डबल से मिक्स भी करता है, खूबसूरती भी बढ़ाता है और टाइम भी बचाता है। भाई मशीन तो हम लोग इसीलिए लगाते हैं ना, ताकि आप लोगों का, हम लोगों का टाइम बचे बराबर, राइट। तो मशीन से आपका टाइम भी बचेगा और वेस्टेज भी नहीं होगी। केज मिल लगाना अगर लगा सकते हैं तो मैं तो कहूँगा पहले तो केज मिल लगाइए। जो लोग मेरे भाई नहीं लगा पाते, मैं उनको कहता हूँ लकड़ी का छन्ना बनवा लो, 16 नंबर जाली का, जिससे बालू छानते हैं। ठीक भाई, हाथ से छान लो, ठीक है, अभी अभी पैसा नहीं है, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, बाद में जब पैसा होगा तो केज मिल लगा लेना, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप लकड़ी का छन्ना बनवा लीजिए, 16 नंबर जाली लगेगी उसमें, ऊपर से मार डलता है, छान के नीचे रिफाइंड हो गया। बस ये है कि इसमें लेबर कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि आप करोगे, आप किसी को रखोगे इस कार्य को करने के लिए, तो उसमें समय और टाइम लग जाता है, और पूरे दिन में कैपेसिटी भी डाउन हो जाती है। लेकिन आप जितना बड़ा मिक्सर ले रहे हैं उसके लिए वो ठीक। पर डे अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं 200 से 300 किलो माल बना लूं और उसको बाजार में बेच दूं, तो ठीक। एक पैकिंग मशीन ले लीजिए, पैकिंग मशीन 2,000 से लेकर 10,000 तक की भी आती है, 15,000 की भी आती है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल और कैसा लेते हैं। 2-2.5 की भी पैकिंग मशीन ले सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो 30 से 35,000 के अंदर आपका मशीन का पार्ट हो गया। बैंड सीलिंग में आया था। बैंड सीलिंग थोड़ा महंगा आता है जी, बैंड सीलिंग लगभग 12 से 15,000 के बीच में अलग अलग मॉडल्स की आती है। 12,000 का भी मॉडल हमारे पास मिलता है। हम थोड़ा हैवी ड्यूटी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि देखो इसमें नमक है। हल्की जो मशीन होती है 12,000 की, वो नमकीन में तो बढ़िया चलती है, नमकीन के काम में या हल्के फुल्के काम में चलती है, जहाँ पे पूरे दिन नहीं चल रहा है। वॉशिंग पाउडर में नमक 50% पार्ट है वॉशिंग पाउडर का, अगर मिड सेगमेंट में आप जाते हैं, लो सेगमेंट में जाते हैं। अच्छा, ठीक, तो जो नमक होता है वो मशीनों का दुश्मन है, लोहे का दुश्मन है बराबर। सेंसर्स को खराब कर देता है, जो भी मिक्स उसमें होता है, रस्टिंग कर देता है, मतलब जंग लग जाती है हिंदी में बोले तो हम लोग। तो हम आपसे ये बोलेंगे कि थोड़ा सा हैवी वाली लगाओ, जिसकी लाइफ हमने देखी है अच्छी है। हैवी का मतलब है कि मोटर भारी होती है उसमें, मतलब कंपनी की लगी होती है। जो 12,000 की उसमें मोटर हल्की लगी होती है, 15 आती है उसकी मोटर थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। पार्ट्स भी, हीटर वगैरह भी नहीं फूकते हैं उसके जल्दी, पार्ट्स भी हैवी लगे होते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है। सब 3,000 रुपये में मशीन आपको अपग्रेडेड मिल रही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अपग्रेडेड मशीन शुरुआत में लगाओ, क्योंकि डिटर्जेंट में हमने सब चीज़ें ट्राई करी हैं।
ये आपकी यूजेस के ऊपर भी करता है। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि भैया 15,000 की मशीन खराब ही नहीं होती है, तो ये बात बोलना गलत है, ठीक है। अब आप बेस्ट से बेस्ट करोड़ों की गाड़ी खरीद लीजिए, ले जाके अगले दिन भेड़ दीजिए, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेगा ना कि सर आपकी गाड़ी भिड़ गई तो हम उसकी कोई गारंटी वारंटी लेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट होगा या कोई फॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, अब आप उसमें पानी डाल देंगे तो मशीन खराब हो जाएगी, ठीक है। उसमें कोई और चीज गंदी तरीके से उसको रखेंगे तो और जल्दी खराब होगी। तो जितना आप साफ सफाई रखेंगे मशीन्स के साथ, मशीन्स की लाइफ बढ़ती है। मिक्सर में 1 HP की मोटर लगती है, सिंगल फेज, घरेलू बिजली से चल जाएगा अगर आप 25 किलो का ले रहे हैं तो जी, ठीक है। तो आपके लिए उसके 3 फेज का कनेक्शन भी नहीं चाहिए, 1 HP की मोटर लगी है, ठीक है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितना इसमें हमको KVA का पावर चाहिए, कितना किलोवाट कनेक्शन चाहिए होगा जी। अगर आप 25 किलो का मिक्सर ले रहे हैं, जितना भी मोटर का साइज होता है उससे लगभग 2 गुना होना चाहिए पावर सोर्स। अच्छा। अगर 1 HP की मोटर है तो 2 KVA का कनेक्शन कम से कम होना चाहिए, 2 HP की मोटर है तो कम से कम 4 KVA या 5 KVA का, या 3 KVA भी चल जाता है, लेकिन 4 हो तो बेहतर है, ठीक है। अगर 50 किलो का कोई मिक्सर लगा रहा है तो उसको 4 KVA का कनेक्शन लेना होता है, क्योंकि सिर्फ आपको मशीन नहीं चलानी, आपको और भी पंखा, लाइट और भी हो सकता है चीजें आपको एक साथ चलानी पड़े, ठीक है जी। तो इसलिए बिल्कुल लोड टू लोड नहीं लेते हैं, लोड से थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए, मतलब 1.5 से 2 गुना होना चाहिए कम से कम। जगह लोग पूछते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट या 100 गज जिसको हम लोग लगभग कहते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का होता है, तो उतना भी है तो ठीक है, उससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट का कनेक्शन, सॉरी 1000 स्क्वायर फीट जगह हो उसमें भी काम हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए हमको क्या करना होता है कि इसमें हमको माल भी स्टॉक करना होता है, फिर हम मशीन्स को देखेंगे, फिर हम उससे माल प्रोसेस भी करेंगे, तो सब चीजें, एरिया थोड़ा सा चाहिए, वर्किंग एरिया। फिर आपके पास इसके ऊपर जितना भी एरिया है तो वो वेल एंड गुड है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट या 100 गज से ऊपर जितना भी एरिया है और अच्छा है, लेकिन इतना तो कम से कम चाहिए काम को करने के लिए। ऐसा भी नहीं कि आप लोग तो वैसे अगर आप बोलेंगे तो आप ये कमरे का साइज देख रहे हैं, लोग इस कमरे में भी शुरू कर सकते हैं काम, लेकिन फिर वही बात है कि बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, मुश्किल से होगा, क्योंकि देखिए चीजें उड़ती भी हैं थोड़ा। जब आप बनाते हैं वॉशिंग पाउडर तो हल्का फुल्का वॉशिंग पाउडर हवा में भी उड़ता है, उसमें जो केमिकल्स हैं थोड़े से उड़ते हैं, तो उससे भी सफोकेशन होता है। तो हम कहते हैं थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए। अब बाकी आप आए मेरे ऑफिस, आप नीचे देखिएगा, नीचे काम हो रहा है, नीचे 200 किलो का मिक्सर है, ये 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जगह है मेरे पास नीचे, तो आप इस पूरे प्लांट को देख सकते हैं आंखों से कि कैसे फंक्शन हो रहा है। इसमें नीचे ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन भी लगी हुई है, मैनुअल पैकिंग मशीन भी नीचे है, तो आप सब चीजें अपनी आंखों से वॉशिंग पाउडर का देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया मशीन का पार्ट। अब इसके बाद होता है कि जैसे प्लास्टिक, जैसे इसमें जो पाउचेस होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये प्लास्टिक है, इस तरीके के आपको प्लास्टिक बनवाने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, उसकी पैकिंग, हाँ, इसको कहते हैं 2 लेयर पाउचेस। ये देखिए 2 लेयर पाउचेस हैं, ये आपको बनवाने पड़ते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि आपका कौन से मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड का साइज चल रहा है। लाइक किसी के यहाँ आधा kg का ज्यादा चलता है, किसी के यहाँ 1 kg का ज्यादा चलता है, किसी का 3 kg का ज्यादा चलता है। तो पहले वो साइज बनवाइए, क्योंकि एक साइज में 65 से 70 हजार के आसपास का बजट जाता है, जिसमें सिलेंडर और प्रिंटिंग की कॉस्ट जुड़ी है, पाउच के साथ ये पैसा जाता है। अच्छा। एक साइज बनवाने में लगभग 65 से 70 हजार का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपके नाम से, आपके ब्रांड से ये सब चीजें बनेंगी, कस्टम डिजाइन होगी। इसमें 15 से लेकर मिनिमम से मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 दिन का समय लगता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पैसा करते हैं सिलेंडर बनाने के लिए। कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि भैया सारा पैसा एडवांस, तो हम उनको 15 से 16 दिन में दे देते हैं माल। कई लोग होते हैं कि कहते हैं भैया मैं धीरे धीरे अभी पैसा लगाऊंगा, तो फिर उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसका जो वर्किंग प्रोसेस है मिनिमम से मिनिमम 15 से 16 दिन का है, जब आपने पूरा पैसा जमा किया एक साथ। तो और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो फिर वो चीजें टाइम के साथ बढ़ती है। पाउच कितने किलो? सर मिनिमम से मिनिमम जो हम लोग छापते हैं वो 150 से 200 किलो के बीच में होता है। 150 किलो से नीचे हमारी मशीन बड़ी मशीन है, क्योंकि प्रिंटिंग की क्वालिटी भी उससे आती है, तो वहां पे वो मशीन का रोल उससे नीचे एक्सेप्ट नहीं करता है। और 200 से ऊपर हम लोग करते नहीं, तो मतलब 200 किलो के अंदर ही अंदर एक बार में प्रिंट होता है। तो 150 से 200 के बीच में इसलिए बोला क्योंकि ये आज हम आपको फिक्स नहीं बता सकते, ये अंदाजा बताते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे होगा नहीं। अब इसके बीच में कोई भी फिगर हो सकती है, 160 किलो छप सकता है आपका, 165 किलो छप सकता है, 170 किलो छप सकता है, 190 किलो छप सकता है। तो जो छपाई की कॉस्ट होगी, जो आज
आज आपको दी गई होगी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से कॉस्ट। हाँ, तो जो कॉस्ट होगी और जो क्वांटिटी होगी छपाई के बाद, आप उसके हिसाब से ही पेमेंट करेंगे। आपसे कुछ एडवांस ले लिया जाएगा, मान लीजिए बढ़ जाएगा तो या तो आप माल में एडजस्ट करा सकते हैं या हमसे वापस ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आपका पैसा है। और अगर घट जाएगा तो हम आपको क्वांटिटी बता देंगे, तो आपको उतने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा पेमेंट। तो एक अंदाजा हम लोग ले लेते हैं, मतलब मान लो कि हमको अंदाजा है कि 70,000 लगेंगे, तो हम आपसे 65 पहले ले लेंगे, 5,000 जो आखिरी का होगा वो क्वांटिटी एडजस्टमेंट के बाद ही आपसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या हम आपको वापस करेंगे अगर उससे कम हो गया तो। ठीक है। तो ये फिर आएंगे कैसे पाउचेस? सर ये पाउचेस ट्रांसपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचेंगे, ये पूरे भारत में जाते हैं। सिर्फ हम लोग हैदराबाद नहीं, हम लोग आपको दिखा सकते हैं, हम लोग बैंगलोर भी माल भेज रहे हैं, हम लोग चेन्नई भी माल भेज रहे हैं यहाँ से। आप देखते हो कि लोग आते हैं हमारे वीडियोस में, आपने खुद ही मैं तो आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं तो देख के आपका वीडियो देख के आया जी। तो ये हमारे पास सभी जगह से, नासिक से आते हैं लोग, हमारे पास मुंबई से लोग आते हैं। तो ये सब ट्रांसपोर्ट, कानपुर बड़ा शहर है, जब आपका यहाँ से मटेरियल क्लियर हो जाता है, मतलब बन जाता है पाउच और ये सब, और आपका पेमेंट हमें यहाँ से क्लियर रहता है, तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट की टीम है, डिस्पैच की टीम है, वो सब देखिए हमने अलग अलग सिस्टम बना रखा है। डिजाइनर बाहर बैठते हैं, आज मैं डिजाइनर साहब के साथ बाहर था तो आप मिले नहीं होंगे उनसे जी। तो डिजाइनर साहब अभी आज बाहर बैठते हैं, आप भी अपनी डिजाइन बनवा सकते हैं, आपकी एक डिजाइन बन गई। इसके बाद जब आपका ये पूरा सब कुछ रेडी हो जाएगा तो एक हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है, बिलिंग का डिपार्टमेंट अलग है, नीचे डिस्पैच का डिपार्टमेंट अलग है। मेरा काम होता है आप लोगों को डील करना, आप लोगों से मिलना या वीडियो बनाना या आप लोगों से बात करना। बाकी फिर सारी चीजें हमारी हम टीम को दे देते हैं। हर एक चीज की अलग अलग टीम है, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच, डिजाइन, मशीन, सबके अलग अलग फैक्ट्री में सुपरवाइजर्स हैं। केमिकल फैक्ट्री के अलग सुपरवाइजर हैं, प्रिंटिंग फैक्ट्री के अलग सुपरवाइजर हैं। तो सब मिला के हम लोगों ने एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको कहीं नहीं जाना। ठीक है, मैंने आपको ये जो बुकलेट दी है अभी, आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इसमें अगर आप देखेंगे 10 से 15 प्रोडक्ट्स हैं जी। ये सारे जैसे फिनाइल हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, तो इन सब की बॉटल्स, इन सब के स्टिकर, इन सब के गत्ते मींस कार्टन्स जिसमें इसको भरा जाता है, इन सब का मटेरियल, इन सब के केमिकल। अब केमिकल भी देखिए, अगर फिनाइल में बनना है तो एक तो आइटम नहीं होगा, कई आइटम होते हैं। ठीक है, टॉयलेट क्लीनर में भी कई आइटम होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे यहाँ से ही मिलेगी, हम इसके लिए आपको कहीं और नहीं बेचेंगे। ये जीरो से फिनिश प्रोडक्ट मिलने की गारंटी। एफएमसीजी के पूरे प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी के क्लीनिंग में, एफएमसीजी इज वेरी बिग। एफएमसीजी में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप क्लीनिंग रेंज लोगे जैसे फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, 12 से 15 आइटम जो बिकने लायक हैं, जिनकी बाजार में डिमांड रहती है। वैसे भी कई लोग हैं जो सिखा रहे हैं यूट्यूब पे जिसकी डिमांड ही नहीं है, हम नाम नहीं लेंगे। बहुत आइटम आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे, फर्जी के आइटम जो बाजार में बिकते ही नहीं है, आप और हम बेचते ही नहीं है। वो एक बार दे देके छोड़ देते। हाँ, वो बस ये है कि बस ट्रेनिंग के लिए लोग सिखा रहे हैं। हम आपको वही सिखा रहे हैं क्योंकि देखो सर, हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक, हमको भी अपना रोजी रोटी चलानी है, हम यूट्यूब के माध्यम से, पुरानी कंपनी है, हम भी अपना केमिकल जब बेचते तो 2 पैसे हम भी कमाते हैं। सीधी सी बात है, देखिए कोई इसमें हम लोग छुपा के नहीं करते हैं। हम अपना 60 साल पुराना बिजनेस यूट्यूब पे लेके आए, ठीक, यूट्यूब के माध्यम से सबके पास पहुंच रहे हैं। बिजनेस तो हमेशा से कर रहे हैं, बिजनेस तो आप भी करने आए, ठीक है, 2 पैसे आप भी कमाने आए। तो हम आपको गाइडेंस भी कर रहे हैं, हम आपको केमिकल भी दे रहे हैं, हम आपको जीरो से लेके नॉलेज के साथ पूरा प्रोडक्ट हाथ में दे दे रहे हैं। आफ्टर सेल्स भी बताते हैं, बेचने के भी आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे कि कैसे इस चीज को बेचना है। ठीक है, सिर्फ बनाना नहीं होता जी सर, बेचना भी होता है। क्योंकि जिसको बेचना आ गया ना सर, फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत आगे निकलेगा। तो मैं आपको वो भी ज्ञान दूंगा, क्योंकि एक हमारी मेंबरशिप है 800 रुपीज की, आपने ली हुई? अभी लिया? आप बने हुए? नहीं, बनूंगा। आप मेरे से मेंबर ले लेना, मेंबरशिप ले लेना, 800 रुपीज की मेंबर है। उसमें मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा पर्सनल। उससे क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग टीम है, देखो सेल्स की प्रॉब्लम ऋषभ भैया बताएंगे, ठीक, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम टीम मेंबर्स रखे हुए हैं, कोई और जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे पिताजी भी हैं, ओवरऑल सब देखते हैं। तो यहाँ पे हर बंदा वही बैठा है कि जिसको नॉलेज है, और नॉलेज देना, आपकी प्रॉब्लम का समाधान करना, आपको आगे बढ़ाना, ये हमारा प्राइम उद्देश्य है। आप आगे बढ़ोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है सर। अच्छा, अभी तक आपको कुछ किसी भी चीज का कोई एक्सपीरियंस है अभी काम करने का? नहीं, काम का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके वीडियोस देख के बहुत एक्सपीरियंस मिला। अभी आप क्या कर रहे थे सर? मैं यहाँ पे आया अर्ली मॉर्निंग और 9 बजे के बाद से आपके पास। अरे सर, पहले बताओ तो मैं थोड़ा लेट आपसे मिला। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा दिखा जी,
और मैं सुबह से आपके लिए वेट कर रहा था। सॉरी, मुझे ये पता नहीं था। मैंने अभी सुबह हम लोग आए थे तो आप दिखे नहीं थे मुझे, फिर मेरे को किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। कोई मुश्किल नहीं है, मगर आप लोगों के बिहेवियर से बहुत चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपको हमारी टीम ने गाइड किया? हाँ बिल्कुल गाइड किया, एक एक चीज आपको बताई गई, ट्रेनिंग वगैरह हुई? आप ट्रेनिंग के तौर पे जो है पूरा डिटेल बताएं आपके स्टाफ में जी। और मैं आपका वेट इसलिए कर रहा था, आपका वे ऑफ टीचिंग जी बिल्कुल। सर आपको कोई भी सवाल रिलेटेड, देखिए लाइव चल रहा है वीडियो, इसमें हम लोग कोई भी कटिंग शटिंग नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है, एज इट इज ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या स्क्रिप्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं सर। देखो हम बहुत अच्छा है ये बात, बहुत अच्छा। सर देखो मैं आपको एक बार बोलूं सर, जो लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो लोग कैमरा पे कोई चीज ऐसी लेके जाते हैं कि जो उन्होंने बनाई है लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, वो लोग ज्यादा दूर तक बिजनेस नहीं कर सकते। हम लोग क्या है सर, बिल्कुल रियलिस्टिक चीजों को रखते हैं, 1 to 1 लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने मुझे परमिशन दी तो भी वीडियो शूट हो रहा है, आपकी परमिशन नहीं होगी तो वीडियो भी नहीं शूट होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी वीडियो निकाल लेते हैं, परमिशन के साथ होता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ जितना सिंपल और लाइव हो उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइव से क्या होता है ना, अगर मैं आपकी कोई बात की प्रॉब्लम, देखो अब आपने मुझसे कुछ पूछा, ठीक, हो सकता है मेरे पास 80-90% उसका जवाब रहता है, 5-10% नहीं भी हो सकता है जवाब। फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके सामने रियल ही रहूं, कोई फेक नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा भैया वीडियो बंद करो, ये बात तो मैं नहीं, ये बात तो मैं ऑन द स्क्रीन बोल सकते हैं कि आप लोग के पास रियलिटी है जी। ऑनेस्टी से ही आगे बढ़ते रहते हैं ना, बचपन में सिखाते हैं ना स्कूल में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वही बात है, रियलिटी भी है, ऑनेस्टी भी है। और जी तो इससे हम लोग ना सर, कभी भी अगर हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा ऑन कैमरा दिखेगा, अगर काम करेगा ऑन कैमरा दिखेगा। मेरी कोई चीज काम नहीं करेगी तो ऑन कैमरा दिखेगी, नहीं दिखेगी तो मतलब सब कुछ जो है अच्छा हो बुरा सबके सामने रखना चाहिए। लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि उनको कैसे लोगों के साथ जुड़ना है, कैसे बढ़ना है। ब्रांड ओनर से सीखोगे आगे बढ़ेंगे, नए यूट्यूबर्स जो 2-4 जगह पे काम करें उनसे सीखोगे। भाई देखो 60 साल पुरानी कंपनी है, मेरे दादाजी ने काम शुरू किया, उनसे मेरे पापा ने सीखा, पापा से हम लोगों ने सीखा। तो कहने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान मिलता जा रहा है। आप मेरे फादर जी से मिले भी होंगे, मिले होंगे अतुल जी से, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से हमारी फैमिली इस बिजनेस में है। अब पीढ़ियों का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको, देखो जो बंदा जोड़ रहा है उसको 2 तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। एक कि क्या करना चाहिए, दूसरा क्या नहीं करने से आप बचो, ताकि आपका पैसा नुकसान ना हो, टाइम नुकसान ना हो। क्योंकि हमने करके देख लिया, कई गलतियां हम लोगों ने भी करी, भाई ह्यूमंस हैं, गलतियां करते हैं, गलतियों से हमने सीखा, आगे बढ़े, ठीक। फिर कोई नई प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व किया, उससे आगे बढ़े। तो ये जो हमारे पास एक्सपीरियंस खट्टा है ना, वो आपको पहले दिन से आप जब पूछोगे, इसीलिए मेंबरशिप दे रहे हैं लोगों को, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है रियल टाइम बाजार में, आपसे कोई चीज नहीं बिक पा रही है और आपको नहीं पता उसको कैसे बेचना, उसको कैसे डील करना है कस्टमर को, तो भाई साहब आपको मेंबरशिप दी, आप फोन करो, हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम भी डेली बेच रहे हैं ना, हमारा भी देखिए एम बस के नाम से ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हमारा भी ब्रांड है बाजार में। तो अगर उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी टीम से जब डिस्कस करते हैं तो कुछ नया नया सॉल्यूशन निकल भी आता है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि हम कोशिश ये करेंगे, आपको बनाना तो आज ही सिखा दें, बुला के सिखा दें, बेचने का भी ज्ञान आपको दे रहे हैं, उसके बाद का भी ज्ञान दे रहे हैं पूरे साल तक। मेरा एम ये है कि भाई साहब ढकेलो लोगों को आगे, कहीं आदमी रुक जाएगा ना तो मेरे ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ज्ञान से अगर आपका ब्रांड बनता है तो सर इससे खुश नसीब आदमी मैं नहीं हूँगा। मैं बहुत दिल से बात ये बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आई एम योर ब्रांड मैनेजर, और ब्रांड हमेशा क्वालिटी रिपीट से बनता है, स्टैंडर्ड से बनता है। सही बोला। कई लोगों ने बिल्कुल चीप हो जाते हैं, 3 रुपए में फिनाइल, 4 रुपए में टॉयलेट क्लीनर और फालतू की बातें करते हैं। वो स्टैंडर्ड लोग नहीं है, उससे कोई स्टैंडर्ड नहीं दिखता है। स्टैंडर्ड होता है आपका प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, फॉर्मुलेशन अच्छा होना चाहिए, मशीन अच्छी होनी चाहिए, पाउच प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों से स्टैंडर्ड बनता है। और उसके ऊपर कहते हैं ना कि नॉलेज होनी चाहिए किसी को बेचने की, प्रोडक्ट को। हम कहते हैं आपको हमने मान लीजिए आपके नाम से पैकेट दे दिया, अब आपके पास अप्रोच ही नहीं है मार्केट में ले जाके करना क्या, फायदा नहीं हो, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो अप्रोच भी हम देते हैं कि सर आपको इसको लेके जाके इस तरीके से बाजार में पेश करना है, पेश करना आना चाहिए, ठीक है सर। बहुत सारे ब्रांड जैसे हम देखते हैं सर, आते हैं और कोई बात नहीं करते हैं सर, सीधा सिंपल सर केमिकल दे दो, ठीक, दे देते हैं। हमको तो भाई बेचना ही है, हम तो इसलिए यहाँ पे बैठे हैं जी। अब उसके बाद 6 महीने बाद हम पूछते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डेटा रहता है सबका,
6 महीने बाद हम पूछते हैं कि भैया आप 2-3 महीने तक केमिकल लिया आपने और 2-3 महीने से आप नहीं ले रहे हो, अब आपका क्या स्टेटस? भैया बाजार में सारा पैसा डूब गया। क्यों डूब गया? भाई साहब हम वसूल नहीं पाए। तो मैं आदमी से ये कहता हूँ कि भाई साहब आपने पूछा क्यों नहीं कि कैसे वसूलना है, कैसे देना है, क्या सिस्टम बनाना चाहिए? अगर आप पूछोगे तो मैं आपको ज्ञान दूंगा, क्योंकि हमने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमारे भी ब्रांड चल रहे हैं। अब आप सारा पैसा उठा के बाजार में दे दोगे तो बाजार से वापस 100% नहीं आता है, कुछ तो आप वसूल लोगे, कुछ नहीं वसूल पाओगे। सही। और आपकी लिमिट ओवर हो जाएगी तो आप काम बंद कर दोगे। तो ये काम वैसे बहुत अच्छा है सर जी। सबसे एक बात को समझिएगा, वॉशिंग पाउडर एक ऐसा मटेरियल है कि आपके घर की भी रिक्वायरमेंट है, मेरे घर की भी रिक्वायरमेंट है, अमीर से अमीर आदमी भी खरीदता है, गरीब से गरीब आदमी भी खरीदता है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ये सब कुछ, चाहे हिंदू हो अपना भाई, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे कोई भी कास्ट का भाई हो, सबके घर में वॉशिंग पाउडर लग रहा है भाई, सबके कपड़े हैं, है ना जी। बिल्कुल। उसके बाद बर्तन की बात करते हैं, FMCG में बर्तन भी सबके घर में है, टॉयलेट भी आजकल सबके घर में है, ठीक। उसके बाद ग्लास क्लीनर हम लोग देते हैं, ग्लासेस भी साफ होते हैं, सबके घर में है। ये देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें डेली बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, हम उसी पे डील कर रहे हैं, उसी में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हम एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इसीलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि एक नहीं बिका तो दूसरा बिकेगा, दूसरा नहीं बिका तो तीसरा बिकेगा। कुल मिला के आपका पैसे का रोटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट बाजार में दे दिया, अब ये सेल नहीं है तो बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा सब में इन्वेस्ट कराते हैं। अब जैसे फिनाइल इनाइल वाले जो बोतल वाले प्रोडक्ट है, जो भी बोतल में भरे जाते हैं, ये सारे प्रोडक्ट 10 से 15 हजार से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, जब डिटर्जेंट पाउडर देखो, डिटर्जेंट पाउडर तो हम कहते हैं कि किंग है ही है, वॉशिंग पाउडर की सेल सबसे ज्यादा है इन सबसे, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स भी आप साइड में लेके चलो, रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड है क्योंकि क्लीनिंग के हैं, आपके घर में भी मॉर्निंग में लग रहे हैं, हमारे घर में भी लग रहे हैं, ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ आपको जनरेट होता है इनकम, और घर से बैठ के, गांव से बैठ के छोटा से छोटा व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है आज, ठीक है। अब गांव में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, वॉशिंग पाउडर टिकिया सबसे ज्यादा चलता है, अब उसका काम करिए। नहीं बजट है, कहीं से बना बनाया ले लीजिए, हमसे बना बनाया ले लीजिए, नहीं है तो ज्ञान ले लीजिए। कहने का मकसद ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा सर, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सर मैं ओपनली देखिए आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सर के सामने बोल रहा हूँ, इतनी दूर से आए हैं कि भाई कोई दिक्कत आ रही हो टीम से बात करो, नहीं समझ में आ रहा, मैं ये नहीं कहता कोई माल लो, लेकिन अगर नॉलेज भी लेनी है तो भी जुड़ो, काम करो, क्योंकि नॉलेज से ही आगे बढ़ोगे, स्किल डेवलपमेंट से ही आगे बढ़ोगे। हम लोग जैसे अभी आप ट्रेनिंग करेंगे तो देखिए हम लोग लोगों को सर्टिफिकेट्स देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात तो सही है कि आप लोग एकदम फ्री एंड फ्रैंक ये देखिए मेरी फॉर्मुलेशन बुक है सर। अच्छा, ठीक है, ये पूरी फॉर्मुलेशन देखिए कितनी बेहतरीन बुक बनाई है, आपके नाम से ही है? हाँ, मेरे नाम से ही है। देखिए फॉर्मुलेशन बुक है मेरी। तो ये फॉर्मुलेशन बुक भी हम लोगों को देते हैं जो हमारी ट्रेनिंग लेते हैं और जो हमारी मेंबर्स, क्योंकि इसमें देखिए सब चीजों के बनाने के यहाँ पे टेक्निक दी हुई है, फॉर्मुलेशन की गाइड है, ठीक है। और ये सब चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी लिखा है, देखिए यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उनको देखिए हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जी। ट्रेनिंग कितने दिन की, कितने सर एक दिन में देखिए, वैसे अगर आप मल्टीपल आइटम्स लेते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर आप 1 या 2 भी प्रोडक्ट सीखते हैं तो सुबह से दोपहर शाम में आपके हो जाते हैं, मतलब 3-4 प्रोडक्ट्स एक दिन में आप सीख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये पूरी गाइड बुक के साथ ये मिलता है लोगों को, सर्टिफिकेट मिलता है। और साथ में ये देखिए मेंबरशिप VIP कार्ड्स हैं, ये देखिए लोगों की मेंबरशिप हुई हुई है, ये VIP कार्ड देते हैं हम लोग। हाँ, ईयरली जो मेंबरशिप है जी, इसका ईयरली मेंबरशिप है, ये 12 महीने, इसकी 800 रुपीज है। अगर आप इसको 365 से सर 800 रुपए को डिवाइड करेंगे, 2 रुपए 20 पैसे पर डे आएगा, ठीक है। एक समोसे और चाय की कॉस्ट से कम है, लेकिन ये आपका नॉलेज का, ज्ञान का सोर्स है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हमारे डेटाबेस में आपका नाम फीड हो जाता है और आपको हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो आप कभी भी हमसे अपनी प्रॉब्लम, देखो सर आपको प्रॉब्लम है, ये हम जादू से तो नहीं पहचान पाएंगे, प्रॉब्लम है तो संपर्क कर लो, ठीक है। 24 से 48 घंटे के अंदर, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई तुरंत सोल्यूशन कभी मिल जाता है, कभी हम लोग बिजी हैं नहीं दे पाते हैं, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर जो हर एक कंपनी का ना सोल्यूशन देने का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपको हमारे यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम का निवारण मिलेगा। प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिटर्जेंट पूछना, FMCG क्लीनिंग प्रोडक्ट पूछना, ये मत पूछना कि मेरे घर का AC कैसे ऋषभ जी सही होगा, तो ऋषभ जी वो नहीं बता पाएंगे।
लेकिन ऋषभ जी ये बता देंगे कि अगर डिटर्जेंट पाउडर में कोई कमी आ रही है, फोमिंग की प्रॉब्लम है, क्लीनिंग की प्रॉब्लम है, बेच नहीं पा रहे हो, या रिलेटेड टू चिकनाहट नहीं आ रही है, क्या कॉस्ट रखनी है, क्या प्राइसिंग रखनी है, कैसे इसको बेचना है, बहुत सारा नॉलेज मैंने अपनी वीडियो के थ्रू दिया है। लेकिन सारे 800 से ऊपर वीडियोस हैं, सभी देखे नहीं जा सकते। मैं तो अक्सर आपके वीडियो आप सर देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाते सर। 800 वीडियोस हैं, मैं भी अगर आप मुझसे बोलोगे ना अपने 800 वीडियोस देख लो तो नहीं देख सकता। इसीलिए मैं एक वेबिनार करता हूँ। वेबिनार मेरा अभी 14 से 15 तारीख के बीच में हो रहा है। और वेबिनार में क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, मार्च में करेंगे जी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। और इसमें क्या होता है कि हम लोगों से फोन के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं। इस पूरी घटना का, जैसे अभी वीडियो शूट हो रहा है आपके साथ, वैसे ही वीडियो भी शूट होता है। कोई भी बंदा अगर हमारे वेबिनार में ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग को नहीं ज्वाइन कर पाता तो उसको एज अ कोर्स बाद में वीडियो भी दिया जाता है। अच्छा, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने, ये यूट्यूब पे नहीं जाता है। ये सिर्फ आप समझ लीजिए 2 घंटे की जो क्लास होगी ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इससे भी बहुत ज्यादा ज्ञान उस वेबिनार में मैं देता हूँ, सिखाता हूँ, खुद ट्रेनिंग देता हूँ, हर चीज। उसके बाद ई सर्टिफिकेट सबको देता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है सबको देना, और ई बुक भी दे देता हूँ। ठीक है, उसकी फीस भी सिर्फ 500 रुपीज है। ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है कभी भी, पूरे देश से। सिर्फ उसके पास फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, बस। एप्लीकेशन जूम ऐप पे, जूम एप्लीकेशन पे आपने कभी किया क्या? किया मेरा वेबिनार? अरे वाह, मुझे नहीं पता था आपने किया। वैसे मैं बहुत फॉलो करता हूं। इजी था? कोई आपको ज्ञान मिला था उस दिन? बहुत इजी है, मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप सिखाते हैं ना, आपको ज्ञान मिला। आप खुद ही देखिए, अब आप लाइव में सर, आप खुद बता सकते हैं लोगों को कि आपको मेरे वेबिनार में क्या वैल्यू मिली, क्या मतलब देखना चाहिए लोगों को, नहीं देखना चाहिए, बोल के देखना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। मैं इसीलिए वहां से आया, मैं प्रमोट करने के लिए। आपके सो मच सर, मैं मेहनत करता हूँ सर, आपको लगता है सर? बहुत जबरदस्त मेहनत है, बल्कि पब्लिक के लिए, हम जैसों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये सर। आप जैसे नए ये है हमारी बुक है, ठीक है। एक बार आप हमारे वो भी हैं, मेंबर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, तो ये दोनों बुक्स मैं सभी लोगों को देता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर और मेंबर होते हैं। तो आपको भी मैं दे दूंगा। मैं अभी मैं मैडम को भी, आपके वाइफ को भी बताया था लाइव जी। मैं अब जो आपको अपलोड करे वो वीडियो भी मेरे पास लाइव की हुई है, लाइव। चलिए, थैंक यू सो मच सर। मैं भी ये लेके आया आपसे, उम्मीद की भी मेरा वीडियो बना तो मेरा भी आएगा तो मैं और प्रमोट करूंगा। जी जी, मेरे भी तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर्स हैं। अरे वाह, कॉन्टैक्ट्स भी है, उसमें प्रमोट करूंगा। सर आए हैं निजामाबाद से आए हैं सर, नाम बता दीजिए। तेलंगाना। मेरा नाम अब्दुल मुखीद है, मैं निजामाबाद से आया हूँ, तेलंगाना। और मैं सर का वीडियो रोजाना देखता हूँ, फॉलो करता हूँ और सब्सक्राइबर हूँ। और मैं पब्लिक को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सर के जो वीडियोस को फॉलो करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं निजामाबाद से सर से मिलने के लिए और इनका जो प्रोडक्ट लेने के लिए कानपुर आया। अभी सर 1500 किलोमीटर से आए हैं। ये मेरे ही, आप ये समझ लीजिए कि खुशनसीबी है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। सर इतनी दूर से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं मतलब कहते हैं ना कि दिल से खुशी होती है जिससे मिल के सर आपसे है। मेरे को बहुत खुशी है। मैं सर से जो वीडियो पे देखता था, मैं पर्सनल मीट करा और वीडियो बने, सर से मैं रिक्वेस्ट करा तो हालांकि सर बहुत टाइट है, जो बिजी थे, उसके बावजूद टाइम निकाल के मेरे लिए वीडियो बनाए। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। और मेरा जो दिन भर का 2 दिन का जर्नी का थकन दूर हो गया मेरा। और मैं यहाँ से मटेरियल भी लेना है मेरे को, डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग। सर जो आइडिया दिए वो बेस पे मैं इंशाल्लाह मैं प्रमोट करूंगा और काम करूंगा। और सर का भी मटेरियल में देखिए, अगर सर हैदराबाद से आ सकते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि सर जब अभी अपना ब्रांड बनाएंगे सर, वहां से आप ना मेरे को एक ब्रांड का अपना अभी जो भी डिसाइड होगा अपना पाउच आउट, मैं पर्सनली आपका अपने चैनल के थ्रू भी, मैंने पहले भी ऐसा किया है, बहुत सारे लोग हैं, ये फ्री प्रमोशन है सर, इसका कोई चार्जेस नहीं है। जो मेरे मेंबर होंगे उन सबका मैं फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ। देखिए, मेंबरशिप का फायदा आप लोग को कई तरीके से मिलता है। एक आपके ब्रांड का भी प्रमोशन होता है सर, एक आप, क्योंकि देखिए जब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक मेरे सर झारखंड की एक मेरी पार्टी थी, उनके ब्रांड का मैंने एक प्रमोशन किया, ठीक है। तो उनका क्या हुआ सर, ब्रांड बाद में पहुंचा, मेरा वीडियो पहले पहुंच गया, प्रमोशन हो गया था सर, वीडियो पहले पहुंच गया था। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो ब्रांड लेके गए, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा आप हाइटार इंडस्ट्रीज गए थे, आप उनके यहाँ से अपना ब्रांड बनवा के लाए। मैं उनका बहुत अच्छा वीडियोस देखता हूँ, वो बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ही। उनका माल हाथों हाथ ले लिया। नहीं, रियल में है वो बात जी।
तो मेरे को इतनी अच्छी खुशी मिली जब उस मतलब व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई कि सर आपका वीडियो तो हमसे पहले पहुंच रहा है, आप सर प्रोडक्ट बाद में हम लेके गए और लोग आपको पहले से जानते थे, तो हमारी चीज भी बिकने में आसानी हो गई। आपका नाम में भी है ना सर, सर का बहुत बड़ा नाम है। अरे सर ये ट्रेन का मैं 3-4 जगह मैं फिरा ना हमारे एरिया में। जी जी, तो मेरे दोस्त साहब में से वो लोग भी शायद वीडियो देखते होंगे मेरा, तो वो लोग भी बोले कि भाई ये ट्रेन बहुत, मैं कोशिश करता हूँ सर सबके पास पहुंचने के लिए और लोगों को मोटिवेट बोलूंगा। मैडम आपका वीडियो देख के मैं आया, आप दोनों का जब लास्ट 2 दिन पहले बनाए। ये मेरी वाइफ है, आवाज कम है, मेरी आवाज बहुत स्लो है, आपके बोलने के बाद मेरी आवाज थोड़ी बढ़ गई। आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। और वीडियो में मेरे पूरे जितने भी व्यूअर्स है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर का जो जितना भी प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करो। और मैं भी वो प्रमोट करने के लिए वहां से इधर आया और मैं सर के पास से डिटर्जेंट पाउडर लूंगा और केक भी लूंगा, डिटर्जेंट केक, उसका बिजनेस करूंगा फ्यूचर में। सर को भी प्रॉफिट, हमको भी प्रॉफिट होगा। सर यही होता है सर, बिजनेस इज विन विन सर। देखिए सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज्यादा कमाओ, मैं कहता हूँ थोड़ा कमाओ, लेकिन अगर मेरा बहुत दिन तक नुकसान होगा तो मैं वो काम को आगे तक नहीं लेके जाऊंगा। ये ह्यूमन हमारा मतलब इंसानों का एक जीने का तरीका है भाई। नुकसान आदमी एक बार सहता है, 2 बार सहता है, 10 बार सह लेगा, फिर एक लिमिट आएगी उसकी, कहेगा कि नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस इज ऑलवेज विन विन सर। आपको 2 पैसे बचेंगे मुझसे और नॉलेज बढ़ेगी आपकी, आपसे 2 पैसे मुझे बचेंगे, तो हमारा आपका रिलेशन ऊपर वाले की आपका ये मेरे को बहुत अच्छा दिखा जो हेल्पिंग नेचर है। आपके पिताजी से बहुत देर बात करें डिस्कशन, तो वो भी ये बोले भाई हेल्प करना, ह्यूमैनिटी की हेल्प करो, आप सक्सेस होंगे। सर देखिए सभी लोग, देखिए चाहे आदमी कोई भी चैरिटी भी करता है या कोई भी संस्था चला रहा है या बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं देश में, देखिए सबकी भूख है सर। ठीक, हमको कपड़ा पहनना है, हमारा खाना खाना है, हमको भी चलना उठना है, हमारे भी खर्चे हैं, बिजली पानी है, तो सर हमको भी भूख ये है कि बस इतना कि हमारा जो भी सिस्टम है वो सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, वो सिस्टम चलता रहे। और ऐसा भी नहीं कि एक बंदे से बहुत ज्यादा कमाना है। अब देखिए मैंने एक सिस्टम बनाया यूट्यूब पे जो मैंने काफी साल से, अब मैं 3 साल से प्रमोट कर रहा हूँ, प्रीमिक्स वाला। ये सिस्टम मालूम क्या है सर? ये सिस्टम में आपका पहले फायदा है। अब देखिए ये देखिए 12 से 15 आइटम आप वॉशिंग पाउडर के, देखिए यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। ये वॉशिंग पाउडर के आइटम्स के रेट है। ठीक, अगर मैं आपको ज्यादा आइटम्स का, ये देखिए अगर मैं आपको ज्यादा आइटम्स बताऊंगा कि आप मेरे से 15 आइटम लो, 10 आइटम लो, 12 आइटम लो, तो फायदा मेरा है ना। ज्यादा आइटम तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा ना, आदमी को नुकसान होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सर? देखो आप ही बताइए क्या क्या चीजें होंगी। ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा आपका, ज्यादा आइटम ज्यादा ट्रांसपोर्ट, ज्यादा आइटम ज्यादा बजट। देखो बजट तो लोगों का फिक्स होता है। अब 12 आइटम लूंगा मैं अगर 1 लाख रुपए में, और अगर 6 आइटम लूंगा तो 6 आइटम ज्यादा आएंगे ना 1 लाख रुपए में। उसके बाद आपका टाइम भी बचता है, कम आइटम तो कम झंझट, उसको तौलना बनाना सब करने का। स्टॉक भी आपका मेंटेन रहेगा, एक जगह पे रखा रहेगा। ज्यादा आइटम तो आदमी कोई चीज छोड़ देता है, भूल जाता है। लिक्विड आइटम ज्यादा होते हैं, लीक कर जाते हैं। अब लोग ज्यादातर लोग स्लरी ये सब लेते हैं, निकालने धरने में गिरा देते हैं, पाउडर ज्यादा गीला बन जाता है जब लेबर उससे भी होता है, पाउडर भी गीला हो जाता है। तो हमने ये सब चीजों को देखा और मैंने कहा कि भाई पहले सामने वाले को फायदा कैसे बचा सकते हैं, ये बात। ठीक, अब एक छोटी सी भी बात बता रहा हूँ, आजकल मैं सभी से बात डिस्कस करने लगा हूँ, लेकिन मैं आपसे भी करूंगा क्योंकि एक्सक्लूसिव है। देखिए सर, आप जब अपने बचपने में होंगे, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स खाना बनाते होंगे किचन में, अब देखते होंगे 18 से 20 मसाले होते थे अपने बचपने में, याद होगा आपको, धुंधली यादें जरूर होंगी। मसाले ज्यादा होते थे कि नहीं सर? आज के दौर पे आप देखेंगे, आज अपने घर चले जाइए, आप देखोगे 5 से 7 आइटम होंगे मसालेदार में, उसमें ऐसा है। क्या होगा, जो 18 आइटम थे या 20 आइटम थे उसकी जगह 1 आइटम ले ली किसने? किचन किंग मसाले ने। किचन किंग आता ना बाजार में। अब किचन किंग क्या है? पहले से बनाया हुआ रेडीमेड प्रीमिक्स, वैसा है ना। तो टेस्ट मेकर है, 80-90% टेस्ट तो किचन किंग बना देता है। अब आपको तीखा करना है तो आप क्या करोगे? मिर्च मिलाओगे, मिर्च मसाला। ठीक, अब आपको नमकीन करना है तो नमक मिलाओगे, थोड़ा हल्दी तेज करना है तो हल्दी मिलाओगे, गरम मसाला, बस इतना ही तो रहता है मसाला आजकल। सही बोले। ठीक, एक मसाले ने 80% टेस्ट बना दिया, बाकी मसालों ने थोड़ा थोड़ा उसमें बस वैल्यू उसकी ऐड कर दी। राइट, हमने यही कंसेप्ट सर वॉशिंग पाउडर में कर लिया। लोग 30 सालों से 60 सालों से लोग 15 आइटम लेके, 12 से 15 आइटम लेके वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, अभी भी बना रहे देश में। अच्छा, अब क्योंकि वो पुराने फॉर्मुलेशन है, सार्वजनिक है, सभी लोग बना रहे हैं, तो नयापन कुछ नहीं रह गया है।
ठीक, सबको पता है ये घोलो ऐसा कर दो, नमक डोलामाइट मिट्टी मिला के लोगों को दे। एक्सपेंस भी ज्यादा होता है ना सर, एक्सपेंस भी ज्यादा हो रहा है, क्वालिटी भी नहीं बन रही है, और ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा लग रहा है। ठीक, मटेरियल गीला बन रहा है, प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि पुराने फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम्स ना होती तो मेरा नया जो सिस्टम मैंने डेवलप किया वो नहीं चल रहा होता। मेरा सिस्टम सर इंडिया के बाहर भी पहुंच रहा है, लोग नेपाल से आ रहे हैं, माल ले जा रहे हैं, लोग अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, नेपाल का भी ग्रीन पत्ती जी कई लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, और बड़ी पार्टियां लेके जा रही हैं हमसे। ठीक, और मैं महीने में देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं वॉल्यूम पे काम करूँ। ठीक, मैं एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करूं और वॉल्यूम पे काम करूं, और वॉल्यूम पे काम करने में फायदा सबको मिलता है। क्यों? ये बहुत क्यों सर? क्योंकि हम भी रेट को कंट्रोल कर पाते हैं, हम भी रेट को कम कर पाते हैं। जब मेरे पास वॉल्यूम होगा तो मैं रेट पे मेरा कंट्रोल होगा, और इसी का बेनिफिट मैं सबको दे सकता हूँ। मैं आपसे एक्सक्लूसिवली ये बात बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, किसी से नहीं बोलता हूँ, एक्सक्लूसिवली बोल रहा हूँ। जब आप यहाँ से माल लेके जाओगे अपने यहाँ पे, आपको मेरे से सिर्फ 2 से 3 केमिकल लेने टेक्निकली। अच्छा, नमक आप वहीं से ले लीजिए, आप हैदराबाद के आसपास से कहीं से नमक ले लीजिए। आपको सिर्फ देखिए बनाना क्या, मैंने आपको एक प्रीमिक्स दिया जो किचन किंग की तरह काम कर रहा है जी। अब उसमें प्रीमिक्स में झाग भी है, प्रीमिक्स में सफाई भी है, प्रीमिक्स में चिकनाहट भी है, और प्रीमिक्स से कपड़ा, आप प्रीमिक्स से कपड़ा धो सकते हो। अच्छा, ठीक है। प्रीमिक्स की क्वालिटी को मैंने सर्फ एक्सेल के बराबर रखा है, ऊपर रखा है। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से आते हैं, मालूम क्या करते हैं, सिर्फ प्रीमिक्स लेते हैं, उसमें कलर डालते हैं, ठीक, सिर्फ उसमें स्पेकल्स जो दाने डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, पैकेट में भर के बेच देते हैं। 100 में 2.5 kg 3 kg। प्रीमिक्स का रेट 45 प्लस GST है। ज्यादा से ज्यादा 50-55 रुपए में तैयार हो जाता है वॉशिंग पाउडर, और 100-150 रुपए तक उसको बेच देते हैं। तो हाई लेवल का हो गया, हाई लेवल का हो गया ना जी। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ जी। ये बहुत अच्छी बात है सर आप जी। ये आपके जो प्रीमिक्स में शॉर्ट एंड स्वीट है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे एक फायदा ये, वो लेडीज भी काम कर सकती हैं। ठीक है, आप लेडीज को आप 12-15 आइटम दे दोगे, उनसे कहोगे कि आप यूज करके इससे आप बनाइए, तो लेडीज के हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक स्लरी वगैरह, कास्टिक वगैरह से लोगों के हाथ कट जाते हैं, तो हमारी प्रीमिक्स से हाथ आपके नहीं कटेंगे। हैंड सेफ, क्लॉथ सेफ भी बनाया इसको, कपड़ा भी नहीं कटेगा और हाथ भी नहीं खराब होंगे। इसका भी ध्यान दिया गया है इस चीज में। अच्छा, अब प्रीमिक्स में आपको करना कुछ नहीं, अगर आपको घड़ी जैसा माल बनाना है, मैंने आपको बोला ना सर्फ एक्सेल जैसा है, अब इसको घड़ी जैसा 30 रुपए 35 रुपए के आसपास लेके आना ना माल, उससे अच्छा बनाना है ना, तो उसी रेशियो में सिर्फ आपको सॉल्ट मिलाना है। डोलामाइट में पड़वा ही नहीं रहा हूँ, डोलामाइट का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डोलामाइट तो नीचे बैठता है, मिट्टी है, मिट्टी बन गया, पहाड़ काट के मिट्टी लाई जा रही है, वॉशिंग पाउडर में मिलाई जा रही है, फिर कपड़े में भी जमा होती है और नीचे भी बैठती है, वॉशिंग मशीन भी खराब होती है। तो हमने जो सिस्टम बनाया, अब लोग डोलामाइट क्यों डाल रहे हैं समझिएगा, नमक डालने की एक लिमिट है। ठीक, फॉर्मुलेशन में लिमिट है, तो हम नमक हम उतना ही डाल लें जितना लोग पहले से डाल ही रहे हैं। लोग 40-50% नमक यूज करते हैं, हम भी उतना ही नमक डाल रहे हैं, हम नमक नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने डोलामाइट कैसे हटा दिया? क्यों? क्योंकि जो हमारे केमिकल्स और है ना, वो माल को गीला नहीं करते हैं। अच्छा, और कॉस्ट भी कम है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अब डोलामाइट की जो कॉस्ट है, डोलामाइट क्यों पड़ रहा है? कॉस्ट को घटाने के लिए पड़ रहा है जी। लेकिन हम जब प्रीमिक्स से बनाते हैं तो ऑलरेडी कम कॉस्ट का बनता है। मैं इसलिए ओपन चैलेंज बोलता हूँ, तो उसमें डोलामाइट नहीं है आपके। मैं अपने प्रीमिक्स, मेरे प्रीमिक्स में सर ना फिलर्स के तौर पे ना डोलामाइट है, ना नमक है, ना कोई और फिलर। प्रीमिक्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वॉशिंग पाउडर, जो सर्फ एक्सेल आप समझ लो उसको। ठीक, उसको हल्का करना है, सिर्फ थोड़ा सा नमक मिला लो, दाना, परफ्यूम, वॉशिंग पाउडर तैयार। हल्की सी क्वालिटी। ये तो रेडीमेड दे दिया सर, रेडीमेड दे दिया जी, हर चीज यही मैं कह रहा हूँ। तो इससे आपको मेहनत कम हो गई, इजी हो गया। और जो एंड यूजर है, जो आखिरी का कस्टमर है, जो उसको प्रोडक्ट को लेके इस्तेमाल करता है, वो कभी आपसे पूछता है कि कितने आइटम डाल के वॉशिंग पाउडर लाया, 10 डाल लें, 12 डाल लें, 12 वाला अच्छा होगा, अच्छा 10 वाला अच्छा, ऐसे तो बार्गेन नहीं करता है। उसको झाग वैसी ही चाहिए, उसको सफाई वैसी ही चाहिए। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सफाई और झाग का ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो प्रीमिक्स से जो झाग और सफाई होगी वो घड़ी व्हील से उस रेशियोज में ऊपर ही रख रहे हैं। बाजार में देने से पहले आपसे बोला जाता है कि 10 बार इसको खुद टेस्ट करो। आपका जो फॉर्मुलेशन आपको हैंड ओवर किया जाएगा मेरे यहाँ से, उसको आपसे बोला जाएगा कि उसको 10 बार यूज करो। जब 10 बार यूज कंपेयर करो, वही कंपेयर करो। जब आप 10 बार कंपेयर करोगे और आपको 10 बार रिजल्ट अच्छा दिखेगा,
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मेरे कुछ ख्वाहिश होती है और घर में भी बोलते हुए बस हमको वही चाहिए। बस मैं आपसे वही कह रहा हूँ जी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप खुद ही उसको बेच लोगे। जो लोग नहीं बेच पाते उनकी प्रॉब्लम मालूम क्या, उनको पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। बाजार में कहीं से प्रोडक्ट लाते हैं, किसी का भी फॉर्मुलेशन ले आते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कभी किसी बड़े ब्रांड से कंपेयर ही नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है अपने देश की। ये बात सही है सर। देखो जब आप कंपेयर करते हो ना, अब मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ सर, आज आपके सामने बैठा हूँ, अपने प्रोडक्ट की इतनी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट को हर माहौल में टेस्ट किया है। अच्छा। हर एक आदमी के साथ टेस्ट किया है और हर बार मैंने सक्सेसफुल उसको पाया है। मेरे प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, हौसला है। और लोगों ने मेरे प्रोडक्ट की कॉपी बहुत करने की कोशिश करी देश में, ठीक है। दिल्ली वालों ने कॉपी करने की कोशिश करी, गाजियाबाद वालों ने करी, इंदौर से लोग हैं उन्होंने कॉपी करी। आपके प्रीमिक्स के लेवल भी नहीं है सर। मैंने सब जगह से सैंपल मंगा लिया। इवन कानपुर में कई लोग प्रीमिक्स बोल के, मेरे यहाँ से 2-4 लोग निकले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जो मेरे यहाँ नौकरी करते थे वही मेरे यहाँ से निकले हैं और मेरी प्रोडक्ट की कॉपी बोल के दे रहे हैं। नाम बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, यही बोला कि हाइटन जैसा प्रीमिक्स है, कॉपी चेंज कर दिया बस नाम, ठीक। उनका भी फॉर्मुलेशन, उनका भी जो प्रीमिक्स की जो क्वालिटी है आधी भी नहीं है सर। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे एक वीडियो डाला था, प्रीमिक्स का कंपैरिजन किया था कि हमने कानपुर से ही 2-4 जगह से लोग जो दूसरों को दे रहे हैं प्रीमिक्स बोल के 1-8 रुपए कम करके, आधा भी नहीं है सर झाग सफाई। वो इस धोखे में ले लेते हैं कि भैया हाइट्रॉन का ही प्रीमिक्स है, क्योंकि हमारा सर प्रीमिक्स एक्सक्लूसिव है, हमने इसका पेटेंट और ट्रेडमार्क करा रखा। अच्छा। अगर आप देखोगे तो हम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ हम चेक कर सकते हैं। मेरी बोरी में है, मेरी बोरी में है, ठीक, मेरे स्टैंप लगा हुआ है, बोरी है उसमें, तो हाइट्रॉन प्रीमिक्स के नाम से है जी। तो वो प्रीमिक्स आपका 100% जेन्युइन रहेगा। अगर फिर मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अगर किसी को किसी वजह से भी उस बोरी में माल नहीं समझ में आया तो हम रिटर्न भी ले लेते हैं। वेरी गुड। मगर उतना आपका नुकसान नहीं होने देंगे, इतनी ओपनली बात मैं कर रहा हूँ सबके सामने। बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे बोला ना सर, पहले आपका नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। वैसे ये बेस पे आप लोग सक्सेस हो सकते हो रहे भी जी। और ये मेन ये है बिजनेस का जो है पॉइंट है जी, आप जो रिटर्न लेने का पॉलिसी है ना आपकी जी, ये सक्सेस की पॉलिसी है। वो इस वजह से है क्योंकि अगर मेरे यहाँ से कोई गड़बड़ गई है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं गया तो फिर हम उसके लिए आपसे ही कहेंगे कि सर देखिए इसको ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है यहाँ से सर माल गया, ट्रांसपोर्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बोरी फट गई या कोई केन है तो फट गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं आदमी से कहता हूँ कि सर ट्रांसपोर्टर से बात करो ना। अगर मैं आपको फटा हुआ माल ट्रांसपोर्ट पे दूंगा, क्या ट्रांसपोर्टर बुक करेगा? उससे एक सवाल पूछो, नहीं करेगा। जब ट्रांसपोर्टर उसको बुक नहीं करेगा तो फिर मतलब आप ये समझ रहे हैं ना, फिर अगर आपको फटा हुआ मिल रहा है इसका मतलब है कि मैंने नहीं दिया है वो। बिल्कुल ये बात मानते, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, एक पार्टी के साथ ऐसा हुआ था सर, हम लोगों ने माल भेजा था वेस्ट बंगाल, ठीक, अपने यहाँ से सब कुछ अच्छे से दिया, बिल दिया, वो दिया, ट्रांसपोर्टर ने 2-4 बोतलें उसमें पिचका दी, पार्टी से हमारी कुछ कहा सुनी हो गई। तो पार्टी ने कहा कि सर, हमने ये भी बोला कि आप, फिर पार्टी कहती है आप नहीं, आप रिफंड ही कर दीजिए, आपसे हम दोबारा नहीं जोड़ेंगे, आपके यहाँ से माल डैमेज आया। तो मैंने पार्टी से कहा देखो सर, रिफंड करूंगा तो आप चले जाओगे, मैं माल एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है। और पहली फिर मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। अगर मैंने आपको अगर कोई माल डैमेज दिया तो ट्रांसपोर्टर ने उसको बुक कैसे किया? नहीं करता, ये बात नहीं करता, बिल्कुल ठीक। तो अगर डैमेज हुआ तो इसकी गलती किसकी है? ट्रांसपोर्टर की। तो आप ट्रांसपोर्टर पे भी थोड़ा हावी हो। आपसे मेरे ऊपर हो गए कि भैया माल आपने खराब भेजा, आपके ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट वाले के ऊपर। क्योंकि सर हम लोग कोशिश ये करते हैं पैकिंग डबल करें। अब ट्रांसपोर्टर कितनी भी पैकिंग डबल करे, अगर बोरी पे हुक लगा देगा तो बोरी फटेगी सर। तो छोटी छोटी बातें हैं सर। तो कभी ऐसा हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर देता है, टाइम फ्रेम से भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। रीजन उसका क्या है? क्योंकि सर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ। आप समझना, मेरे पास हर समय माल रेडी नहीं रहता है। ये बात तो देखा मैं, आपका हिट्रन का प्रीमिक्स है ना, हर समय बनता रहता है, ठीक, हर समय बनता रहता है। आप यकीन मानेंगे सर, हर बार अपग्रेड होता है, हर बार वो नया बनता है, फ्रेश। ऐसा नहीं कि हम रखा हुआ दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास खपत ही इतनी है। हर रोज मैं नहीं बनाऊंगा तो मैं खपत नहीं दे पाऊंगा। रोज 6 से 10 टन बनता है मेरे पास प्रीमिक्स एवरी डे, 6000 केजी से 10,000 केजी डेली। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इतना तो बनता ही है, इतनी तो खपत है अपनी, ठीक। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर आपने आज ऑर्डर दिया, क्योंकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे 2 से 3 दिन का समय भी दीजिएगा तो बनने के लिए
क्योंकि आपको भी लगेगा, आप भी जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं, टाटा से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आता है, अगर आप बड़ी लॉट से उससे काम लेंगे तो टाटा भी टाइम लेता है। इवन RSPL घड़ी है जो वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी टाइम लगाते हैं। जब आप उनको ऑर्डर देंगे तो 7 दिन से 10 दिन उनकी भी गाड़ी आने में टाइम लगता है। तो ये सब जगह है सर, मल्टीनेशनल कंपनीज भी टाइम लेती हैं और हम लोग भी ले रहे हैं। क्यों हम, मतलब कहने का मकसद ये कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ट्रेडर होगा, रखी हुई चीज है, उसने तुरंत लगा दी। तो कुछ आइटम मेरे पास ट्रेडिंग के भी होते हैं, जैसे लाइक नमक है, मैं नमक बना नहीं सकता, ठीक, वो तो कई लोग डोलामाइट मांगते हैं तो हम बना नहीं सकते। तो ऐसे कई आइटम्स हैं कि जो मेरी भी ट्रेडिंग के, तो वो मैं तुरंत दे सकता हूँ, सेम डे दे सकता हूँ या नेक्स्ट डे दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर आपके एक्सक्लूसिव जो प्रीमिक्स आ गया उसमें ये आ गया, अच्छा अब आप समझिएगा, कई लोग फॉर्मुलेशंस में 6 से 10 आइटम मेरे से लेते हैं, ठीक। अब आप समझिएगा एक भी आइटम मिस होगा तो आपका वॉशिंग पाउडर तो बनेगा नहीं। तो मेरे को तो हर चीज का हर समय स्टॉक रखना पड़ता है। ये बोलने था, तो आपके पास हर चीज अवेलेबल रहती है, क्योंकि आप फार्मूला प्रोवाइड कर रहे तो रखते ही है सर। ठीक है, हम लोगों के यहाँ पे कानपुर में 4 से 5 सेटअप है। अभी शांतन जी से आप बोलिएगा, अभी बगल में भी गोडाउन है, नीचे भी गोडाउन है, सामने भी आपने ऑफिस देखा, इधर भी आपने ऑफिस देखा, में तो यहाँ पे भी गया मैं, हाँ देखा। तो मैंने आपको बोला ना, हम लोग का यहाँ तो ये तो पास में, इसके बाद जो फैक्ट्री में गोडाउन है अलग है, यहाँ पे 3 फैक्ट्री अलग है, वो भी अलग है। तो मेरा आपसे बस कहने का मकसद ये कि मेरे पास स्टॉक सब कुछ रहता है हमेशा। मैंने कई बार अपने गोडाउन की स्टॉक की भी फोटोज और वीडियोस डाले, ठीक है, मैंने ट्रक्स लोड होते हुए डाले। अभी भी आपके सामने आप देखोगे नीचे एक ट्रक लोड हो रहा है 40 टन का। अच्छा, अभी आप ऊपर से देखोगे आज भी एक जा रहा है कहीं ना कहीं। तो हर समय मेरे यहाँ से कुछ ना कुछ जाता आता रहता ही है, ठीक। अब एक आध दिन आदमी का डिले हो भी सकता है, कभी ट्रांसपोर्ट भी, जैसे आप हैदराबाद से हो, मैं आज आपसे पहले से ओपनली बोल देता हूँ, इतना ओपनली बोल देता हूँ कि आप जब आज ऑर्डर करोगे, प्रिंटिंग में जो टाइम लगता है, रॉ मटेरियल में 2 से 3 दिन का हम लोग समय लेते हैं। हमने तो ट्रांसपोर्ट पे डाल दिया, अब ट्रांसपोर्टर उसको आपके वहां पे कितने दिन में पहुंचा रहा है, इस पे भी कभी कभार हो जाता है इश्यूज, हो सकता है। अभी मैंने एक हमारे बहुत अच्छे कस्टमर थे, उन्होंने मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, ठीक है, और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैंने माल 2 से 3 दिन में डाल दिया ट्रांसपोर्ट में समय लेकर, और आज या कल मेरे पास फोन आया था 7 दिन हो गए, उसके बाद कानपुर में ही माल पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टर नहीं लेके गया। उन्होंने पता करा, उसकी गाड़ी नहीं कंप्लीट हुई ट्रांसपोर्टर। मैं वही बोलने वाला था, ट्रांसपोर्ट में वो लोग का सिस्टम है, जब तक वो गाड़ी फुलफिल नहीं हुई तो अब पार्टी को ये लगा कि ऋषभ जी ने माल नहीं दिया, तो हमने उनसे ट्रांसपोर्टर के पास गए, हमने कहा भैया आपकी गाड़ी कब जाएगी, उसने कहा अभी 3 दिन और लगेंगे, हमने किसी और ट्रांसपोर्ट में उसको शिफ्ट करवा। तो ऐसा भी होता है जी, ऐसा भी होता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमारी टीम की कोई गलती नहीं है, लेकिन हम फॉलो अप करें, बड़ी बात। हाँ, तो फॉलो अप हम लोग सर करते हैं, तब तक फॉलो अप करते हैं जब तक आपके पास चीज पहुंची नहीं, इसीलिए मेंबरशिप दे रहे हैं सर, वो भी मेंबर है हमारे। अच्छा, मेंबरशिप का फायदे समझिए सर, एक्स्ट्रा केयर करते हैं हम अपनी। अब आप समझिएगा सर, पूरे महीने में मेरे पास 1000 आदमी आ रहा है, रोज 100 से ऊपर फोन है, ठीक, 1000 आदमी मेरे से जुड़ रहा है, 1 से 2000 आदमी जुड़ जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ डेटा, मेरे पास डेटा है इसका, ठीक। अब 2000 आदमी में से 50-60% आदमी ऐसा होता है कि जो सिर्फ इंक्वायरी करने आता है, या बताएंगे करेंगे ये है वो है, और उसमें से 50% आदमी ऐसा होता है कि जो बिल्कुल सर आपके साथ काम करना है, आपकी मेंबरशिप लेनी है, आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, आपसे जुड़ना है, आपसे मटेरियल लेना है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप मेरी जगह होगे तो आप उस पर फोकस करोगे कि जो सिर्फ इंक्वायरी करने आया है, कि उस पर फोकस करोगे कि जो आपके मेंबर बन गए, मेंबर पे करोगे सर। मेरे में 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 37,000 हो गए अभी यूट्यूब पे। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, 16,000 मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे एक्टिव मेंबर्स हैं, आधे से ज्यादा मेरे एक्टिव मेंबर्स हैं इस समय, और जो मेरे से कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, कुछ ना कुछ उनका फायदा होता है तो मेरे से जुड़े और रिपीट भी कर रहे हैं मेंबरशिप। मेन वो है रिपीट, कस्टमर रिपीट। 3 साल से मैं मेंबरशिप का सिस्टम चला रहा हूँ, मेरे पास 3 साल का डेटा है। 3 साल से लोग अभी भी आपसे आप मेंबरशिप करोगे, ये आपको एक सिस्टम में पूरा फीड करेंगे, इसीलिए व्हाट्सएप और सिस्टम पे दोनों, इसीलिए कार्ड भी बनाया जा रहा है जी, मेंबरशिप कार्ड। अगर हमसे भी कुछ मिस हो जाए, अगर आपके पास इसका कार्ड है, आप हमको व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, आपको हम सर्च करेंगे सिस्टम पे तुरंत, हाँ ठीक है सर आप मेंबर हो। तो एक देखो समझो सर, अच्छा इसका फायदा और है, एक फायदा और समझो सर, आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। अच्छा वही पूछना चाह रहा हूं, मेंबर का वही मेंबरशिप डिस्काउंट भी मिलता है, अच्छे रेट्स भी मिलेंगे।
अब मेरे पास अगर डेटा होगा, मेंबर इस मेरा वे है कि एक फिल्टर करने का, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सेपरेट करने का। मेंबर्स में भी मेंबरशिप जो वो कर रहा है, इसका मतलब वो मेरे से काम कर रहा है, और जो मेरे से सिर्फ टाइम पास करके गया है, जो मेरे से सिर्फ नॉलेज लेके गया है, तो उसका तो डेटा मैं नहीं रख सकता ना, मैं कितना डेटा रखूंगा, तो मैं इनका तो डेटा रख सकता हूँ ना सर। तो अब आप समझिए, इनका एक देखिए व्हाट्सएप पे एक प्रीमियम ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, ठीक, कई लोग जो मेंबर्स हैं मेरे, उनके ग्रुप पे उनको मैसेजेस जाते हैं, मेरे डेली अपडेट वीडियोस जाते हैं, मेरे इस पे प्राइस लिस्ट जाती है, अपडेटेड भी जाती है। हाँ, बिल्कुल जाती है सर, क्योंकि अगर किसी चीज का दाम कम होता है मैं सबसे पहले भेजता हूँ ये बहुत अच्छी मेंबर्स को, क्योंकि भाई अगर आप अच्छी बात है, अगर मेरे को टाइम टू टाइम मालूम हुआ तो मैं भी जो है वो बेस पे। और क्या, अगर आपको कोई चीज, अगर मान लो कि आज आप प्लानिंग कर रहे हो 2-3 दिन में कुछ मेरे से खरीदने, और आज मैंने आपको भेजा कि भैया सर 3 दिन बाद आपके इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, अगर आज इसको कुछ भी पैसा डाल के बुक करा दोगे तो मैं इसको बुक कर देता हूँ, तीसरे दिन आप पैसा डाल के पूरा उठा लेना। बहुत अच्छा, सेव होगा ना, सेव हो गया, आपका पैसा बच गया। जहां आपका अगर 1000-2000 भी बच गया, सिर्फ आपको 1000-2000 बुकिंग अमाउंट देकर, तो क्या बुरा है। बहुत अच्छी बात। तो हम तो आदमी से ही कहते हैं कि भाई अगर आपको बुकिंग अमाउंट देके आप उसको सिक्योर भी कर लोगे, आज की डेट का आपने सेव कर लिया, देखो क्या होता है कि हमको भी सौदे करने पड़ते हैं पीछे से कई चीजों के। अब सोडा ऐश है, एक स्लरी है जो लोग ले रहे हैं, जो एओएस एसिलियस ले रहे हैं, तो इन सबके रेट रोज चेंज होते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपग्रेड करते हैं? बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये लिस्ट मेरी हफ्ते में यहाँ से हटके चेंज हो जाती है, मेरी टेबल पे नई लिस्ट आ जाती है। जब रेट मंडे लगभग हर चीज के रेट रिफ्रेश होते हैं, मेरे पास एक नई लिस्ट आ जाती है, ये हर मंडे चेंज हो जाती है। तो इसके बेसिस पे हम पूरे महीने या हफ्ते उनको डील करते हैं, लोगों को उनको रेट देते हैं। और मैं आपको ये एश्योर भी करता हूँ, पूरे इंडिया में सबसे जेन्युइन रेट्स हमारे हैं, आप लेके विद क्वालिटी। पक्की बात है, पक्की बात सर इसलिए भी है, आप दिल्ली वालों के रेट लीजिए, दिल्ली वालों के रेट लीजिए, आप आगरा से रेट लीजिए, आप पटना से रेट लीजिए, आप साउथ से, हमारे यहाँ हैदराबाद से रेट लीजिए आप, ठीक है। आपको मेरे रेट और वहाँ के रेट में डिफरेंस मिलेगा, और क्वालिटी में भी, हमारी क्वालिटी भी जेन्युइन है, रेट, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये एक आपको बेनिफिट है ना सर? बेनिफिट है, क्वालिटी कंट्रोल पे हमारा बहुत फोकस है, क्योंकि सर देखो नाम बनाना इतना आसान नहीं सर, इतनी मेहनत यूट्यूब पे चल रही है, आप लोग इतनी दूर से आ रहे हो, अगर हम हर चीज बिगाड़ देंगे ना, तो इतने सालों का सिस्टम मेरा जीरो हो जाएगा। कस्टमर खुद नहीं, सर मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि किसी को कोई चचीज खराब दे दूं, गलत एडवाइस दे दूं, किसी के साथ कुछ गलत कर दूं, क्योंकि उससे मेरा सिस्टम 1 सेकंड में चरमरा जाएगा। 365 दिन, आपने मेरे से भी पूछा सर रोज वीडियो बनाते हो, सर मेरी कोशिश रहती है 365 वीडियोस बनाओ साल में, ठीक है। और हर वीडियो बनाने में हम लोग टाइम ले रहे हैं, एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो करते कराते हमको हर रोज के 2 घंटे आप मेरे मान लो जाते हैं इस चीज। बिल्कुल जाते हैं। आप थक के आए, उसके बाद इतनी देर से बात कर रहे हैं जी, बिल्डिंग बनाने में टाइम लग जाता, वो आप नाम बन जाता है सर, और 1 सेकंड एक झटके में टूट जाती है। इसलिए आपको मेंटेन करना पड़ता है, वाकई में आप कर रहे भी, आई अप्रिशिएट, मैं आपको तो थैंक यू सर। तो मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर चीज एक स्मूथ सिस्टम पूरे देश में बनाए, जो मुझे आता है, जो हमने सीखा है वो सबके पास जाए, जिससे अगर मेरे उससे किसी का भला होगा ना, तो मेरे को दुआएं मिलेंगी। ये दुआओं के लिए काम हो रहा है, कई चीजें तो दुआओं के लिए होती है। बिल्कुल, और मिल रही भी और मिलेंगे भी। और मैं ये बात भी अप्रिशिएट ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, और आप दुआ भी है और सक्सेस भी होते हैं जी। और आप जो सपोर्टिव नेचर है ना, सपोर्टिंग नेचर जी, और वे ऑफ अप्रोचिंग, वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। 2-3 बार बोल दिया मैं आपको, और आपका मटेरियल में यूज नहीं करा, यूज करके वो सर जाने से पहले अभी आपको हर चीज दिखाया जाएगा, ठीक। आप जब उस पर कंफर्म होंगे, आपकी तसल्ली होगी। अभी मेरे पास एक भाई साहब 3 दिन से रुके हुए थे, ठीक, एक फॉर्मुलेशन लेके आए वो भाई साहब, उनको बढ़िया हल्का माल सस्ते में चाहिए था। सर मैंने उनसे कहा सर हो सकता है 1 दिन में हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 3 दिन में, करके दूंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप अगर पेशेंस रखोगे तो मेरे पास रुको, क्योंकि देखो कोई चीज सेट करने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सर ऐसे जादू की कोई वो है कि हर चीज ऐसे हो जाती है। हम लोग भी पास गलतियों से सीख के सक्सेस पे आते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। हम भी फीडबैक्स लेते रहते हैं। सर 3 दिन वो अगला रुका, कल इतना खुश होके गया, कहता कि अच्छा उसकी वजह से
हमारी भी एक नई फाइंडिंग हुई, अच्छा, हमने भी कुछ सीखा। क्योंकि आदमी जब कोई हमको चैलेंज देता है और उस चैलेंज पे हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन करते हैं और सीखते हैं। मेरे बैकग्राउंड में पूरी इनोवेटिव टीम है, मैं नाम नहीं ले सकता उस टीम का क्योंकि वो एक बहुत बड़े संस्था से इंडिया में जुड़ी हुई है। हमारी एक कंपनी है एम रेयर टेक्नोलॉजीज करके, अच्छा, वो रिसर्च विंग है हमारी पूरी, अच्छा, और बहुत बड़ी संस्था से, रेपुटेड संस्था से जुड़े, हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कई प्रोफेसर हैं पीछे, ठीक है, तो मैं नहीं उसमें नाम ले सकता किसी का भी और संस्था का भी, क्योंकि उससे फिर बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं और खराब होती हैं। तो हमको टेक्नोलॉजी मिलती है सर, बिल्कुल, इसलिए आप यहाँ तक जी, और हर चीज हम लोग रिसर्च करते हैं। आप लोग एक वीडियो देखिएगा, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एक वीडियो देखिएगा, आने वाला फ्यूचर क्या है वॉशिंग पाउडर में, सेल्फ फोमिंग पाउडर हमने बनाया हुआ है, आपको मैं अभी मैं दिखाऊंगा और बाकी लोग सर्च कर सकते हैं, हाइट्रान सेल्फ फोमिंग, मेरा वीडियो आ जाएगा, पानी में डालो अपने आप से झाग बन जाती है। देखा आपने वो नहीं देखा? नहीं देखा? वो फ्यूचर है सर, उस पर रिसर्च चल रही है मेरी टीम की, वेरी गुड, और जल्दी ही वो आ भी जाएगा कि पानी में डालो, हिलाने का भी जरूरत नहीं, अभी झाग बन जाएगा। बहुत अच्छा। और ऐसा ना कभी किसी बड़ी कंपनी ने सोचा, ना कहीं पे किया, मैं भी नहीं देखा। और एक साल पहले मेरा वीडियो आ गया यूट्यूब पे, वो 1 साल से वीडियो पड़ा है। मैंने ज्यादा उसको इसलिए प्रमोट नहीं किया क्योंकि अभी मेरे अंडर डेवलपमेंट फेज में है वो, अभी हमको उसको बल्क में क्रिएट करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी है मेरे पास। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर का सोच के काम कर रहे हैं। आज तो हमने बेहतर किया ही है और फ्यूचर को भी बेहतर करने में लगे। बहुत अच्छा। तो आने वाली चीजों में भी लोगों को, इसीलिए मैं मेंबर्स बना रहा हूँ कि सारे मेंबर्स को पहले फायदा दूंगा। थैंक यू, मैं भी आपका मेंबर बनूंगा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ सर कि हम पूरी एक ऐसी अपनी, कह लीजिए कि एक टीम बना रहे हैं, या आप लोग मेरी टीम ही हो, कि जो टीम मुझे सिखाती भी है, जो टीम मुझसे सामान भी लेती है, जो टीम मुझे चैलेंजेस भी देती है, जो टीम की वजह से मैं भी ग्रो हो रहा हूँ और टीम को भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, फायदा करने। तो इसीलिए इतने लोग हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर 2.5 रुपए रोज ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 रुपए रोज, एक समोसे और चाय की कीमत से भी कम इस समय। वो पैसे आपकी मेहनत के सामने कोई चीज नहीं। उसका जो ज्ञान, अगर आपने उसका 1% भी ले लिया ना जी, आप बहुत आगे निकल जाओगे सर। मैं देखो बहुत शिद्दत से लोगों को मोटिवेट करता हूँ, सिखाता हूँ कि कोई चीज को बेचना कैसे है। बहुत सारे लोग आधे वीडियोस देखते हैं, स्किप कर देते हैं, वो उनके लिए गलत है, क्योंकि अगर आप पूरी नॉलेज लोगे ना, हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आपने पकड़ लिया। देखो सब कुछ क्वालिटी नहीं है, बहुत सारे लोग इसी में रोते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ क्वालिटी है, क्वालिटी है, और मैं भी यही बोलता हूँ कि क्वालिटी तो होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ दूसरे। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि सब कुछ क्वालिटी है, आज आपको मैं सर्फ एक्सेल को एक पैकेट में भर के आपको दे देता हूँ, सर्फ एक्सेल को, और ऐसे आपके 10-20 पैकेट बना देता हूँ, लेकिन पैकिंग मेरे नाम से होगी, नया ब्रांड होगा, न्यू ब्रांड में भर के सर्फ एक्सेल की क्वालिटी। अब क्वालिटी से तो आपको संदेह नहीं है, बराबर, लेकिन बेचना भी हो। लेकिन जब आप बेचने जाओगे 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को दोगे, 2-4-5 लोग उसमें भी कमी निकाल देंगे। बराबर, क्यों? क्योंकि ब्रांड की वैल्यू नहीं बनी, क्वालिटी तो सर्फ एक्सेल थी, वही है सर, ब्रांड की वैल्यू नहीं बनी। इस बात को समझे जी? ये बात समझ। तो ब्रांड की वैल्यू बनाना बहुत मतलब टाइम लगता है। तो बेचना एक अलग पूरा विषय है सीखने के लिए, और बनाना एक अलग विषय है सीखने के लिए। जिसने दोनों सीख लिया वो राजा है, उसका ब्रांड बन गया। और ब्रांड से ही सक्सेसफुल हो गए, ब्रांड से ही आगे बढ़ोगे, ब्रांड से ही बड़े ख्वाब और ड्रीम आपके पूरे होंगे। और कोई भी ब्रांड बना सकता है, ये भी गारंटी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर ब्रांड बनते हुए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए सारे। तो छोटे छोटे से उतरे, आप समझे साइकिल से चलने वाले लोग, तो कई स्टोरीज भी हैं। दिनवा वाले तो खुद ही स्टोरी आप देखोगे, साइकिल से चलने वाले लोग कहाँ पहुंचे, करसन भाई पटेल का, करसन भाई पटेल। तो कहने का मकसद यही है कि सर आप ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिए कि हम छोटे आदमी, हम ब्रांड नहीं बन पाएंगे, हमारा छोटा काम है तो हम ब्रांड नहीं बन पाएंगे। तो ब्रांड कोई भी बन सकता है, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से। बस सर देखिए, कोई एक सिस्टम को फॉलो करिए, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, 2 आदमियों से दोस्ती कर लीजिए। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी, हर चीज कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, पैशनेट रहना, पैशनेट रहा। हाँ, और डिसिप्लिन का मतलब है एक आपका डेली रूटीन होना चाहिए। मान लो कि मैं अगर वीडियो का एक रूटीन बनाता हूँ, सुबह 11 बजे तक आना है वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ। कभी हो जाता है किसी दिन की वीडियो, जैसे अभी परसों नरसों में वीडियो नहीं डाल पाया था, ट्रैवल करके आया था, रात में देर तक वीडियो में लगाना भूल गया था,
अच्छा, आपने मेरे पास कमेंट आ गए लोगों के, सर आज आपका वीडियो नहीं आया, सर सही है आप, मैं सर भी ठीक वही है आप। बोलना चाह रहा था, मैं आपको फॉलो करते रहता हूँ ना। जी, आप ही का था क्या वो कमेंट? बिल्कुल नहीं, नहीं, अच्छा, आपका नहीं था। मैं मतलब कई लोग मेरे को कमेंट कर गए कि सर आप ठीक हैं सर, आपका वीडियो आज आया नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, ऑल गुड। तो अच्छा लगता है। लोग अच्छा लगता है सर, लोग प्यार दिखाते हैं, आप करते हैं। मेहनत भी कर रहे हैं ना मैडम, सर जी। मेहनत भी कर रहे हैं तो हमारा जी। भी फर्ज बनता है कि आपको जो है टेक केयर जी। करना। जी 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 और मैं हम फॉलो कर रहे हैं तो हमको पीछे नहीं होती, जी, क्यों नहीं जी। आया वीडियो। जी जी। तो ये आपको चीज अच्छी लगती है, यही चीज मैं आपसे भी कहूंगा सर, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दो दोस्त बना लीजिए, बिल्कुल सभी लोग बनाएं, क्योंकि लाइफ में एक एम और गोल होना जरूरी है। मैं टॉप पे रहना ना, पापा ने सिखाया जी, ये मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे पापा ने सिखाया है, वर्ड है अंग्रेजी का TOP, टॉप। टॉप। टी का मतलब होता है टॉलरेंस, परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी कभी, ठीक है सर। तो बस वही था कि टॉप में आपको टॉलरेंस, एम ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, कि आपका गोल मन में होना चाहिए कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। आपने देखो, सबको अपना गोल बनाना चाहिए, सबसे पहले तो लोग गोल नहीं बनाते हैं, काम करने आ जाते हैं, चलेगा तो चलाएंगे एटीट्यूड होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अपना पैसा रखो बैंक में, चलेगा तो चलाएंगे वाले बात नहीं होती है सर, कोई भी चीज अपने आप से नहीं चलती, आपको चलानी पड़ती है। कोई ब्रांड खुद से नहीं बना, आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। चलेगा तो चलाएंगे वाला एटीट्यूड में सर, वो होते हैं ना लेड बैक एटीट्यूड, की मतलब होगा थोड़ा दिखा काम में तेजी दिखी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सर ये आधे मन से काम मत करो। आधे मन से कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या तो पूरा मन करो या ना करो काम। बढ़ना है तो करना ही है, करना ही है, करने के लिए ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर रखो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, कौन सी गाड़ी 5 साल में चलाना चाहते हो, कहाँ पे घर 5 साल में लेना चाहते हो, तो उसके लिए तभी तो तुम उसके लिए काम करोगे। बिल्कुल, नहीं तो तुम चल दिए लाइफ में आराम से, लाला की लाइफ में बैठे हुए हैं, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 रोटी तो खा रहे हैं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे एक बात मेरी अपनी पर्सनल बोलना चाहता हूँ। मैं ये एम लेके आया आपके पास जी, मैं थार खरीदना चाह रहा हूँ। अरे सर बिल्कुल आएगी सर, थार से बड़ी गाड़ी आएगी, थार से बड़ी गाड़ी आएगी, खरीदना है आप। मैं विद इन शॉर्ट पीरियड में आपके प्रोडक्ट में मेहनत करूंगा। हालांकि मैं बहुत तो लेजी नहीं है आप सर, आप मैं वहां से जब सर इतनी दूर से आने वाले लोग लेजी नहीं होते। आपकी बात से मैं पावर लेके आया, मैं मतलब ये प्रोडक्ट लेके मैं वर्कआउट करूंगा, मेहनत करूंगा, और मैं मेरे बच्चों के लिए थार लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगी सर, मतलब आप जो गोल बोले ना, गोल सेट कर रहा हूँ सर, वही नहीं। और आखिरी बात जो कहते हैं ना, पी, टॉप का पी होता है ना, TOP, पी का मीन्स होता है पोलाइटनेस और पेशेंस। ये दोनों चीज आपको रखनी पड़ेगी पूरी जर्नी में। देखो कोई भी चीज ना सर एक जर्नी है, ठीक। सरकार आती है 5 साल का गोल लेके आती है, आपको भी अपने 5 इयर्स 10 इयर्स फ्यूचर के गोल्स को डिसाइड करना है। ये नहीं कर सकते कि चलेगा तो चलाएंगे, थोड़े दिन के लिए काम करेंगे, मशीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं होगा तो बेच देंगे। ये अपने दिल को तसल्ली देने की बात है, लेकिन आपको कोई भी चीज, पहली बात तो एक दिन में सक्सेस मिलती ही नहीं। बिल्कुल, एक पेड़ लगाते हैं सर, वो भी धीरे धीरे करके पानी देते हैं, उसको धूप देते हैं, खाद देते हैं, फिर वो बड़ा होता है टाइम के साथ, फिर वो फल देता है। सेब का लगाओ, आम का लगाओ, तभी तो मिलता है फल, की पहले दिन छोटा होगा तभी मिल जाएगा। धीरे आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसको वहां पे लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करना, देख रेख भी करना, टाइम भी देना। तो सर यही होता है ब्रांड, ठीक है सर। ब्रांड का मतलब ही यही है, ब्रांड का मतलब है कि उसको आपको शुरुआत में धूप छाव नहीं देखनी है, आपको बाजार में निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं करूंगा भी मेहनत, मैं कर दूंगी, बिल्कुल सर, गट्स भी है वैसे जी। तो बिल्कुल सर, मैं आपसे वही कह रहा हूँ सर, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, लोगों को माल भी देना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा आपका पैसा ना फंसे, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए भी सर हम जो मेंबर्स हैं ना सर, उनकी ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, कि कैसे पैसा आपका ना डूबे, कैसे लोगों से अप्रोच रखें, कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों को स्कीम के साथ दें। ठीक है, तो बहुत सारी बातें, छोटी छोटी चीजें एक दिन में नहीं सीखने वाली है। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये जर्नी है, जर्नी एक दिन में नहीं होती है। मैं एक दिन में सब कुछ नहीं सिखा सकता, आप मेरे साथ एक जर्नी में निकलोगे, मैं सिर्फ आपका गाइड हूँ। मेहनत आपको करनी है, आप अपने फिल्म के खुद ही पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, ठीक। मेरे से सिर्फ एक नॉलेज लेंगे आप, एक गाइडेंस लेंगे, लेकिन आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है। बिल्कुल जरूर, हम नहीं लिख सकते आपकी स्टोरी, हम आपको पकड़ के आपसे कलर नहीं चलवा सकते, लेकिन हाँ, अगर आप समस्या पूछेंगे तो जवाब देंगे, आप नहीं पूछेंगे तो मैं फोन करके ये तो नहीं कहूंगा सर कोई समस्या तो नहीं है भाई, बताओ क्या है ना जी।
तो जब समस्या आएगी तो मैं हूँ, आप मेरे से टाइम लेके, जैसे अभी आपने मिले हमसे, मिले ना, थोड़ा टाइम लिया लेकिन मिले तो मिलूंगा भी, बल्कि बात भी हुई। रुकूंगा भी सर मैं। हाँ। आप जो बोले ना हाँ 3 दिन की रुक रहा वो बंदा, मैं भी रुकूंगा आज। नहीं सर, इतना क्या नहीं आपकी- रुकेंगे हम, 2 दिन में कोशिश करेंगे कि आपका कर मैं दें, आज लेकिन रुकूंगा मैं, हालांकि मेरा जो रिटर्निंग प्रोग्राम था वापस होने का, आपने टिकट करा रखी है? नहीं कराया। तो अगर रुक सकते हैं तो आज रुक जाइए, कल आपकी हम पूरे दिन में ट्रेनिंग कर देंगे। जी कल पूरे दिन से आपसे ज्यादा और बात हो जाएगी, बेहतर है। ठीक है, तो रुक के बेहतर ट्रेनिंग तरीके से जब आए आपको हैं, चीजें दिख जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो सर, इतनी दूर से बार बार जर्नी करना नहीं होता। पॉसिबल नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर एक दिन, क्योंकि देखिए परसों संडे ही है, कल आप अपना करा लीजिएगा शाम का, कल मैं कोशिश करूंगा पूरे दिन में आपका ट्रेनिंग जी करवा दूं, खत्म करवा दूं। मैं एक एक चीज और सब चीजें की बुक मिलेगी, ये सब रिटर्न में सब आपको दे दूंगा। ठीक, मैं रुक के ये जी। अब आए से उसको ट्रेनिंग लेके हम्म, पूरा आपसे बात करने के बाद थोड़ा हिम्मत हुई, बूस्टअप हुआ, जी। करूंगा। लेकिन टॉप वर्ड को याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखे तो ये बात ठीक है। टॉप मीन्स टॉलरेंस, ये अपने अंदर झेलने की थोड़ी क्षमता, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता। आज मेरा दिन भी खराब गया, मैं आपको बताऊं, बराबर है ना, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मेरा भी आज एक ऑब्जेक्टिव था, सुबह से लेकर साथ तक मेरा जो चीज थी वो चालू हो जाए, करना ही करना। ठीक है। तो मैंने उसके लिए अपना टाइम जो लगा, पेशेंस रखा, पूरे दिन वहां बैठा, काम करवा के आया हूँ, बताऊँ मैं हिला नहीं वहां से। बहुत अच्छे। तो आपसे भी बोलूंगा कि सर हाँ। आपको भी अपना काम करवाना सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए सर, हर दिन अब आपका कंट्रोल आपके ऊपर है, आपकी चीजों पे है, लेकिन आपका कंट्रोल किसी और के ऊपर नहीं है। तो जब वो आदमी अपने हिसाब से करेगा तभी आपको उसका फल मिलेगा। ये भी होता है कई बार। तो कभी कभार खुद से गलती नहीं होती है, दूसरे की वजह से डिले और गलतियां होती हैं, वो है ना? देखना तो हल्का सा हमको अपनी लाइफ को ना संतुलित और पेशेंस, अगर आप गुस्सा कर देते हैं, मैं वहां पे आके चिल्ला देता तो कहते हैं भैया निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम ही नहीं होगा, बराबर, बहुत बड़ी बात है ना जी। तो पेशेंस एंड पोलाइटनेस, पोलाइटनेस भी होना। पोलाइटनेस मीन्स बोलने में मतलब चिल्लाना नहीं है, हाँ। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। गुस्सा बिजनेस वालों के लिए नहीं है। मैं कहता हूं कि 10 बार कहीं जगह पे काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने जाके एक बार चिल्ला दिया तो आपका खत्म, बिजनेस वहीं डी एंड। फिर आपके गोल पे आप नीचे आ गए, फिर नया आदमी ढूंढोगे, फिर आप उसको ट्रेन करोगे, फिर आगे जाओगे, है ना। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि पोलाइटनेस बहुत जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। अगर अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है ना, तो पेशेंस एंड पोलाइटनेस सबसे पहले सीखनी चाहिए। फिर टॉलरेंस एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। टॉप पे आप आ जाओगे अपने आप से, टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम, ठीक है। और इस पूरी जर्नी में 2 दोस्त बना लो, और कंसिस्टेंसी, रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, और डिसिप्लिन, एक रूटीन बांधो। ये मेन है, ये मेन बात है। कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, एक दिन पढ़ोगे, एक ही दिन पढ़ने से पहले, एग्जाम देने से पहले एक रात पढ़ोगे, तो उतने ही नंबर आएंगे, बराबर। ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं, क्लास टॉपर्स होते हैं, जो IIT IIMs और बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाते हैं, वो क्या है, वो लगातार करते हैं इसको, रोज पढ़ते हैं, रोज 8 घंटा पढ़ाई, रोज 8 घंटा प्रैक्टिस। IAS PCS निकलने वाले रोज 10-10 20-20 घंटा पढ़ते हैं, तब उनका क्लियर होता है। हम जैसे लोग तो ना IAS PCS निकाल देते हैं कि बस उठे और कल एक दिन पढ़ लेंगे, वो परसों आके एग्जाम दे देंगे। ऐसे आप पासिंग मार्क्स तो ला सकते हो, लेकिन टॉप पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, 2 दोस्त और बना लीजिए लाइफ में, और टॉप को हमेशा ध्यान रखिए अपना। आपका टॉप आपका है, मेरा टॉप मेरा है, मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें मेरा है, मेरा टॉलरेंस मेरा है, मेरा पेशेंस एंड पोलाइटनेस मेरी है, आपकी है। तो आपको अपने हिसाब से, अपने माहौल के अनुकूल परिस्थितियों को बांधना पड़ेगा। करेंगे कुछ भी और डाउट सर? अभी तक इतनी डिस्कशन में इतनी बात, 1-1.5 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं डाउट पे रहे तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये 2-3 बातें थी मेरे को जो डाउट आ रहा था। क्या? टॉप का जो बोले ना हो, और 2 दोस्त बनाना, वो पूछने चाह रहा था मैं आपसे। वो आपको कंसिस्टेंसी सर, बस जो काम करना है रोज करना है, और एक रूटीन डिसिप्लिन के तौर पे। लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, सांस की एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या होता है, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा आप एक बताइए, क्या 2 दिन एक्सरसाइज करने से बॉडी बन जाती है? नहीं बनती है। सालों तक लोग फिजिक बनाने के लिए एक्सरसाइज और बॉडी करते हैं, तो एक डिसिप्लिन में करते हैं ना, उनका एक रूटीन आ जाता है ना, रोज करते हैं ना सर। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन कर लिया जाके हफ्ते में बॉडी बन गई, ऐसा तो किसी की बॉडी नहीं बनती है। तो मैं आपको भी ये बात बोलूंगा, ऐसे किसी का काम भी नहीं चलता है। काम चलाने के लिए भी रोज कुछ ना कुछ बढ़ने के लिए आपको आगे करना पड़ेगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रोज अपने आप को पुश करना पड़ेगा।
और कोई और नहीं करेगा, आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा। ये भी बात बता दूं, बात भी सही। एक दिन मैं लेटा हुआ था सर, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, इन्होंने मेरे से कहा कि चलो ऑफिस, मैंने इनको टाला, ये भी थोड़ा सा ठीक है चलो आज नहीं जा रहे हैं। आधे घंटे बाद दिमाग ने कहा क्या कर रहे हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे, आज तो काम तुम्हारा चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खुद से अंदर से अपने आप को धक्का दिया, उठे, तैयार हो, इनको तैयार किया, हम दोनों ऑफिस आ गए। लेट आए लेकिन ऑफिस आए। तो कभी बार ऐसा भी होता है कि दिमाग एक कहता है ना, एक बॉडी कहती है अरे छोड़ो यार हटाओ, लेकिन अंदर से फिर से अपने आप को पुश करना पड़ता है, क्योंकि सर आपको कोई और पुश नहीं करेगा, आप अपने खुद ही ड्राइवर हो अपनी गाड़ी के, अपनी लाइफ के। बराबर, ठीक है। कोई और अगर आप किसी और को अपनी स्टीयरिंग दे दोगे ना, तो वो पक्का आपकी लाइफ को भेड़ देगा। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो, किसी और के भरोसे मत रखो। सभी दर्शकों को मैं ये बात बोलूंगा, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और अपने आप को खुद ही पुश करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में, आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आगे बढ़ने का और कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं, जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से नीचे भी। अगर कोई बोले कि सर आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं आप, आपको पता है? तो सर हम एक्सपीरियंस और स्किल्स दे ही रहे ना आपको। ट्रेनिंग का पार्ट क्या है सर, आपको स्किल देना, एक्सपीरियंस देना। आपको अपने साथ जोड़ा मेंबरशिप में, तो एक्सपीरियंस ही तो शेयर करते रहने के लिए जोड़ा, आप शेयर कर लेते, ठीक है ना। अगर आपको एक्सपीरियंस, देखो क्या पहले दिन आपने स्विमिंग करी होगी कभी लाइफ में, या जिसने भी की, साइकिल चलाई या कभी मोटरसाइकिल चलाई या गाड़ी चलाई, तो पहले दिन से क्या एक्सपीरियंस था उसको चलाने का? ये बात सही, करते करते ही आया ना जी। और किसी ने गाइड किया? बिल्कुल। गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि खुद ही उठा के चले गए होगे, कोई किसी ने सिखाई होगी ना। बराबर। ये स्विमर भी तो कोई जब आप पानी में, ऐसा नहीं है कि खुद ही कूद गए और खुद ही कर लिया, ऐसा तो नहीं है ना जी। तो कोई ना कोई आपका गाइड रहा होगा ना इसको करवाने। अब मैं सर आपका गाइड डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए बेहतर, ठीक है, कि करना तो सब देखो आपकी को, हाथ पैर आपकी को चलाना है, लेकिन कहीं पे डूब रहे होगे तो गाइडेंस देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे सांस लो, कहीं गिर रहे होगे तो ऐसे नहीं ऐसे कर लो, गिरोगे नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हर स्टेप पे आपको जब अंधेरा छा जाए और ये ना समझ में आए कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं, तो फोन करके एक बार राय ले लो, सलाह ले लो। अगर नहीं लोगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम है। वो तो जाहिर सी बात है, फिर मैं उतरना ये फील्ड में बेकार है। तो लेकिन फिर भी जो भी आप सलाह लें सर, सभी दर्शकों से भी मैं ये बोलूंगा, ऑफिस आवर्स हैं, सुबह 11 से शाम के 6-7 बजे तक, इस बीच में कॉल करें या व्हाट्सअप करें। सबसे बेस्ट तरीका होता है व्हाट्सएप। ठीक है सर, तो बस इतनी सी बात आपसे कहनी है कि सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम में रहोगे और पूछते रहोगे तो मैं गाइड कर सकता हूँ सर। जो नहीं पूछ रहा है मुझे पता भी नहीं चल रहा है सर। और एक ऑफिस आवर्स होने चाहिए सुबह 11 से शाम के 7 बजे के बीच में, ये हमारे वर्किंग आवर्स हैं। जो भी लोग इस ऑफिस आवर्स में कॉल करते हैं और किसी वजह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो सर मैं ऐसी मीटिंग में रहता हूँ, अब आपके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है किसी से बात नहीं कर सकता। इस दौरान में कोई फोन कर रहा होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं उसको कॉल बैक कर लूंगा, या मेरी टीम का कोई मेंबर या सदस्य उसको कॉल बैक कर लेगा, ताकि उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। सेम डे नहीं होगा तो नेक्स्ट डे तो होगा ही। इस सिचुएशन में देखा मैं, आप जो बोल रहे हैं रियलिटी हो जी। मैं आपके साथ बैठा हुआ, फोन आया तो मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि देखिए वीडियो बन रहा है और मैं वीडियो के बीच में फोन करूंगा तो फिर वीडियो बनने का कोई फायदा नहीं है। तो बहुत रियलिटी से मैं बात बोल रहा हूँ। आप व्हाट्सअप करिए, 24 से 48 घंटे में टीम करेगी। आपने अगर कभी सैटरडे को व्हाट्सएप किया और शाम हो गई मान लीजिए, तो मंडे सुबह रिप्लाई आएगा, क्योंकि संडे हमारे यहाँ रिप्लाईज नहीं किए जाते हैं, टीम नहीं आती है और मैं भी छुट्टी पे रहता हूँ एक दिन। हाँ जी, संडे ऑफ है। संडे वाले दिन मैं कॉल्स भी ना के बराबर उठाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आते हैं तो उठाता हूँ। मंडे से सैटरडे के बीच में आप सुबह 11 से 7 के बीच में आप कॉल आवर्स में करिए। कई लोग सर रात में 3 बजे कर देते हैं। सर आपका वीडियो देखा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर आपने टाइम देखा? तो कहते हैं हाँ सर 3 बज रहा है। हमने कहा सर सुबह। तो कहने का मकसद ये है कि ध्यान होना चाहिए कि ऑफिस आवर्स में करें ना। सबकी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल स्पेस है। तो आप ऑफिस में मैं आपके लिए हूँ और पर्सनल लाइफ में मैं पर्सनल लाइफ के लिए हूँ। मैं 24 घंटा नहीं वर्क कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि एक ऑफिस आवर्स में कॉल करिए, आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे पीछे थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ऑफिस आवर्स में तो बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी सर बस आपसे मैं ये बोलूंगा कि बहुत लंबा हम लोग ने वीडियो बना लिया, 1-1.5 घंटे का, और इसको हो सकता है मैं 2 पार्ट में डालूं। बिल्कुल डालिए, आपसे बात करते हुए समय का पता नहीं चला जी। इसके लिए मैं सर मुझे भी नहीं लगा। आप देखिए सर, अच्छा लिसनर होता है ना तो स्पीकर को भी अच्छा लगता है, और कुछ लोग होते हैं ना
सोते हैं। कई लोग होते हैं दरमियान में इसलिए हाँ। बीच में इसलिए भी मैं बात बोला नहीं, आप बोल रहे जी। तो मैं पहले सुनना चाहिए, जी जी जी। पहले सुन के अच्छा, अब लास्ट मैं फिर आपसे पूछूंगा, कुछ भी डाउट इतनी देर में कुछ काफी चीजें क्लियर हुई आपको? बिल्कुल बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और डाउट क्या था, मुझे तो कोई बोले कि भाई आप बिजनेस में नए नए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको भी क्लियर कर दिए। आपका गाइडेंस हमारे पीछे रहेगा सर। वो इसलिए देना है कि सर आप देखो सर, आपको ये नहीं एक पता। आइटम जब मैं स्टार्ट करूंगा, ये भी एक डाउट था, तो धीरे धीरे दूसरे आइटम में बिल्कुल इंक्लूड बिल्कुल करते स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। मैं देखो वही कहता हूँ कि अपना पैसा, अभी हम लोग कभी भी प्रिंटिंग का पैसा किसी से लेते हैं ना सर, तो हम लोग एक साथ ही लेते हैं। आदमी से कहते हैं धीरे धीरे दो। मशीन का भी पैसा लेते हैं, 50% पैसा लेते हैं, ठीक है। आदमी को धीरे धीरे ट्रस्ट बनाने से, क्योंकि हम तो देखो 60 साल से बिजनेसमैन है, हम कर ही रहे हैं काम, लेकिन जो सामने वाला कर रहा है कि उसको उसका भी ट्रस्ट बनना चाहिए हमारी कंपनी पे या हमारे ऊपर। कभी भी हम किसी से ये नहीं कहते पहले पैसा रखो फिर काम करेंगे, नहीं। आपने थोड़ा एडवांस किया, हम श्योर हो जाएं कि आप काम करोगे, ठीक, तो हम आपका काम बढ़ा देंगे। फिर आपका काम बढ़ा, थोड़े दिन बाद आपसे कहा सर आपका काम यहाँ तक पहुँच गया है, थोड़ा सा एडवांस और कर दीजिए, तो आपको भी सहूलियत रही और हमारा भी काम चलता रहा और आपका ओवरऑल काम। फिर मैंने आपसे कहा अगर बिल्कुल टाइम से काम कराना है, उस केस में मैं आपसे कहूंगा कि सर मेरे को आप 100% एडवांस करो, तो विद इन अ डे आपका 2 में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैं यही रैप अप करता हूँ, ठीक है सर। थैंक यू सर, आप सब लोग ने वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो सर आए यहाँ से इतनी दूर, मुझे भी अच्छा लगा, आप लोग भी आ सकते हैं। अब्दुल मुकीम, बहुत खुशी हुई, और ये वीडियो एंड कर रहे बहुत लंबा हो गया जी। चलिए थैंक यू सर। और अगर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे, तो अगर किसी वजह से आपको कोई भी नॉलेज चाहिए डिटर्जेंट के बारे में या एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमारी कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। कानपुर में हाइट्रॉन इंडस्ट्रीज पिछले 60 सालों से काम कर रही है। नॉलेज भी देते हैं, केमिकल्स भी देते हैं और पूरा सिखाते हैं, और ब्रांड बनाना सिखाते हैं। ब्रांड प्लानिंग का भी काम है मेरा। तो हम इसलिए ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि हम खुद भी एक ब्रांड ओनर है और 60 साल का अनुभव रखे हुए हैं। तो आप एक अनुभवी से सीखोगे तो जल्दी सीखोगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है आपके लिए क्या बुरा है, सब चीजें हम जानते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं आपकी जर्नी में, आपका ब्रांड बनाने में। और ये पूरा जो बिजनेस आप जब भी करते हैं, चाहे आपका कुछ भी अमाउंट हो, स्टार्टअप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, 20,000 से भी कर सकते हो, 10 लाख 20 लाख जितना आपके पास है। मेरे लिए कोई कस्टमर बड़ा छोटा नहीं है, मेरे लिए सब कस्टमर बराबर हैं। मैं सबको गाइडेंस देता हूं, तो आके आप अपनी पूरी जानकारी मेरे से ले सकते हो, सीख सकते हो, हमारी टीम से सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स रहते हैं, उनको कॉल कर सकते हो, समय आप एक ले सकते हो। संडे ऑफ रहता है, मंडे से सैटरडे के बीच में सुबह 11 से 7 बजे के बीच में आप ऑफिस भी आ सकते हो। डेली ट्रेनिंग होती है मेरे यहाँ, ट्रेनिंग डेली होती है। और मेरा अभी वेबिनार भी है 14 या 15 तारीख को, मैं अभी आपको डेट बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा, तो इसको एनरोल कर लीजिए। वेबिनार में आपको डिटर्जेंट के बारे में होगा, सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन वेबिनार है, फोन से होगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं, टीम से आप बात करके अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। लिमिटेड सीट्स है, करा लेंगे तो फायदा होगा, आप सीख सकते हैं बैठे बैठे घर में, आपको ऑफिस भी नहीं आना पड़ेगा, फोन के जरिए से हो जाएगा। और इस पूरी घटना का एक कोर्स बनाएंगे हम, पूरे 2 घंटे का एक वेबिनार होगा, उसका कोर्स होगा। तो वो कोर्स आपको एक्सक्लूसिवली आपके मोबाइल पे आपको भेजा जाएगा आफ्टर वेबिनार, जिससे आप उसको बढ़ा घटा के भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप पूरा एक साथ नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बाद में अपने आवर्स जब भी आप फ्री हैं 2 घंटा, तो आप उसको धीरे धीरे करके भी देख सकते हो। कोर्स आपके पास हमेशा रहेगा, सीख सकते हैं उससे। वॉशिंग पाउडर बनाना सीखिए, काम आगे बढ़ाइए। लिक्विड डिटर्जेंट्स के भी हम लोग वेबिनार करते हैं, लिक्विड के भी कुछ सिखाएंगे उसमें ही, तो आप दोनों का ही ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही वेबिनार है, 14 या 15 तारीख के बीच में होगा। मैं डेट क्लियर कर दूंगा और टाइम भी जल्दी क्लियर कर दूंगा। सिर्फ 10-12 दिन रह गए हैं, आप इसको एनरोल कर लीजिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, तो जल्दी कर लीजिए। हमारी लिमिटेड सीट्स हैं, एक लिमिटेशन खत्म हो जाएगी तो हम लोग सीट्स में एनरोल नहीं करते हैं फिर लोगों को, ताकि अच्छे से हम लोग भी स्मूथली इसको रन कर पाएं। और बाकी आपको अगर इसके बाद भी कोई ट्रेनिंग लेनी है तो ऑफिस आके ले सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेनिंग। कानपुर में डेली ट्रेनिंग होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। सर ऋषभ जी के जो ये ट्रेन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू और शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा दिए, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।